अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने अस्पताल छोड़ा था तो एक तरह से मैंने सभी कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। मुझे पता था कि जुकाम हो जाने के कारण मेरा गला काफी खराब है, मगर मैंने सोचा कि अगर माँ को ये अच्छी तरह पता है कि मैं आ सकता हूँ तो क्यों ना फिर मैं चलूँ और उनसे वहाँ मिलूँ। क्योंकि जब मैं वृद्ध माँ की तरह से किसी को बिस्तर पर लेटे देखता हूँ और जानता हूँ कि और भी बुजुर्ग माँ बाप यहाँ हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हम सभी को इसी हालत से गुजरना है। और ये सोचकर मैं परमेश्वर का कितना आभारी हूँ कि वह बूढ़ी माँ परमेश्वर के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तब एक और बात मैं कलीसिया को बताना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने बहन विल्सन को पीछे की पंक्तियों में देखा है और बहन और भाई सॉथमैन भी यहीं कहीं हैं, शायद भवन के अंदर कहीं बैठे हैं। और आप में से बहुतों ने अपना सहयोग और सहायता मामा जी के साथ रात भर बैठने और अन्य बातों के लिए दी है। यह बड़ी निष्ठावान बात है। जो कुछ आपने किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वास्तव में पूरा परिवार ही इस तरह से थक सा जाता है। आप जानते हैं कि हमें प्रत्येक रात रुकना पड़ता है और चाहे मैं हूँ, मेडा हो या डेलरास हो, हम सभी को दिन में अपना अपना काम करना होता है। और डेलरास के बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो ये काम हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी इसे हमें ही मिल बांट कर करना पड़ता है। और ऐसी हालत में आप जानिए कि थक जाना, टूट जाना मामूली बात है। ऐसे में पता ही नहीं चलता कि दिन रात का अंतर क्या है, खास तौर से हमें यानी मेरा और मेरी उम्र के आदमियों को। अगर आपकी उम्र बढ़ चुकी है तो पूरी तरह थकने और टूटने में ज्यादा रातें जागने के लिए जरूरी नहीं होती। बहुत शीघ्र आदमी थकावट अनुभव करने लगता है। तो मैं सोचा करता था कि मैं ऐसी हालत में दिन रात काम कर सकता हूँ। मैं अपनी पुरानी टी मॉडल फोर्ड में कैलिफोर्निया से आता रहूंगा और मार्ग में थोड़ी सी झपकी ले लिया करूंगा। मार्ग में मुझे यहाँ आने में 4-5 या शायद 7 दिन तक समय लगेगा और मैं दिन रात कार चलाता रहूंगा। और जब थोड़ा थकावट महसूस करूंगा तो हरे घास के मैदान में रुक कर 2-4 घंटे सोकर फिर चल दिया करूंगा। भाई नेविल, तब से अब तक मैं बहुत बदल गया हूँ। उस प्रकार के विचारों के समय से मैं और 25 वर्ष आगे बढ़ गया हूँ। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है। आज रात प्रभु के भवन में आने का ये विशेष सुअवसर मुझे मिला है। आज सुबह मैंने थोड़े से नोट्स और टिप्पणी जो प्रभु ने मुझे दी हैं लिख ली थी और मैंने सोचा था कि अगर अवसर मिला तो आज सुबह बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले इन पर कुछ वचन प्रचार करूंगा। मगर चूंकि प्रश्न उत्तर आदि में आज रात काफी समय लग गया था तो मैंने सोचा कि शायद आज रात मामा की तबीयत अगर बेहतर होती है तो हो सकता है यही इस बात का चिन्ह हो कि आज रात मैं फिर से यहाँ आ पाऊँ और आज रात वचन प्रचार कर पाऊँ, अगर इससे भाई नेविल के किसी कार्यक्रम में बाधा न पड़े। और अभी जब मैं अपने कमरे में था तो एक मसीही बहन के बारे में जो आज रात हमारे मध्य में है एक अद्भुत गवाही बताई गई। वह बहन आज प्रार्थना पंक्ति में मौजूद थी और वह किसी और के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनके अपने घर के कमरे में, जहाँ की बिल्कुल अंधकार रहता है, प्रभु भोज यानी प्रभु का अंतिम भोज नामक चित्र है और उस कमरे के अंदर कहीं से भी सूरज की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती। और आज दोपहर बाद 3 बजे के समय दिव्य प्रकाश का वह घेरा जो हमने चर्च एजेस या कलीसियाई कालों के अध्ययन के समय यहाँ देखा था, वही प्रकाश जो कि कुछ मेघ इंद्रधनुषी रंगों के रूप में था, सीधा कमरे में आकर प्रभु यीशु के सिर के ऊपर ठहर गया। उसने कुछ क्षणों तक उसे देखा और जिस प्रकार से मुझे ये सब बताया गया है उसके बाद उसने जाकर अपनी बहन को बताया और वे लोग इसको आश्चर्यचकित होकर काफी समय तक 1 घंटे के लगभग देखते रहे। और तब उन्होंने पड़ोस में रहने वाले एक सेवक गण को बुलाया जो कि भाई स्ट्रीकर हैं, ताकि इस अद्भुत घटना को वो भी देख सकें। और वे लोग वहाँ बैठ गए और 5 बजे या उसके आसपास तक उसे देखते रहे। और फिर भाई स्ट्रीकर से उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करें, मगर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि वे प्रार्थना नहीं कर पाए। कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों के बाद उनमें से किसी को कोई संदेश या अन्य भाषा का सुसमाचार मिला और वे उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाने लगे। और वही संदेश फिर आया और इस बार संदेश में ही कोई बोला कि उन्होंने उसका गलत अर्थ निकाला है, सही अर्थ नहीं समझा। मैं सोचता हूँ ऐसा ही था ना बहन ब्रूस, क्या ऐसा नहीं था? उन्होंने उस संदेश का सही अर्थ नहीं समझा था। उनसे कहा गया कि ये चिन्ह जो दिखाया गया है यह एक प्रकार से उनके लिए शाबाशी का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने उस अनसमय के सुसमाचार पर विश्वास किया है जो कि इस आराधनालय में प्रचारा जाता है। और उनसे ये भी कहा गया कि वे इससे भी बड़ी बड़ी चीजें देखने वाले हैं।
यही नहीं, वे आकाश से स्वर्गदूतों को उतरते और आकाश पर चढ़ते देखेंगे। अतः जानिए कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और अंत समय में आ पहुँचे हैं। और ये बात कुछ लोगों को बड़ी भयंकर लग सकती है, मगर मसीही लोगों को नहीं। और मैं खुश हूँ कि हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। मैं खुश हूँ कि हम अंत काल में पहुँच चुके हैं। यह बात एक बार मैंने एक सभा में कही थी और एक आदमी ने बाद में मुझसे पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आपकी बात का अर्थ ये है कि इस दुनिया के अंत को देखकर आप प्रसन्न होंगे? मैंने जवाब दिया कि ओ जी हाँ श्रीमान, वास्तव में। उन्होंने कहा, ये तो कोई बुद्धिमानी या समझदारी की बात नहीं हुई कि कोई इस दुनिया का खात्मा देखना चाहे। इस दुनिया की समाप्ति के समय यीशु को आना है और वही है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। और मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र बताता है कि जो उसकी आमद और उसके प्रकट होने की प्रेम पूर्ण प्रतीक्षा में है, वे इस दुनिया का अंत देखना ही चाहते हैं। समझे आप? और ये जानना बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आजकल में किसी दिन इस धरती पर हमारे जीवन की पुरानी चीजें और स्थिति समाप्त होने वाली है और हम यीशु से मिलने और उसे देखने वाले हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ दास प्रथा के दिनों की बात है। कई वर्ष पूर्व की बात है, जब यहाँ दास या बंधक रखे जाते थे और वहाँ एक बूढ़ा अश्वेत सेवक या मिनिस्टर था जो पुराने समय के अपने देश के मसीही गीत आदि गाया करता था। वे सभी दासों से मिलते थे और उनके मध्य सभाएं करते और वचन प्रचार किया करते थे। और एक रात वहाँ सभा में एक पुराने दास को उद्धार मिल गया और जब उसे उस उद्धार का अनुभव हुआ तो वो तुरंत जान गया कि अब वह स्वतंत्र है। अतः उसने दूसरे दासों को ये बात बतानी शुरू कर दी और दूसरी सुबह जब वे खेतों में काम कर रहे थे तो उसने कहा, मैं आजाद हूँ। और उसके मालिक ने उसे बुलाया और इस बारे में पूछा। उसने पूछा, सैम देखो ये सब क्या है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम सभी दासों के बीच में ये कहते फिर रहे हो कि तुम आजाद हो? उस दास ने जवाब दिया, जी हाँ बॉस, ये सच है। उसने कहा, पिछली रात एक प्रार्थना सभा में मैंने पाप और मृत्यु के कानून और बंधनों से आजादी पाली है। यही बात है, यही बात है, मौत और पाप के कानून से बाहर होना, आजाद हो जाना। आप देखिए कि कभी वहाँ आप बंधक बने थे, समझे, लेकिन आप अब आजाद कर दिए गए हैं, समझे। जैसा कि मैंने आज प्रात कहा था कि मौत केवल पाप में वास करती है। पाप और मृत्यु दोनों एक ही हैं, देखा। लेकिन जब आप पाप से दूर हट जाते हैं तो स्वयं मौत से भी दूर हट जाते हैं। मगर यदि आप पाप में हैं तो फिर जानिए कि मौत में खड़े हैं, समझे। और इसीलिए जब आप पाप और मौत के कानून व बंधन से जब आजाद हो जाते हैं तो तब आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं और तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। उस दास के मालिक ने उससे पूछा, साम क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ श्रीमान। और उसने कहा, कल रात प्रभु ने मुझे बुलाया और कहा कि अपने साथी बंधुओं से बातचीत करो और उन्हें इस बारे में बताओ ताकि वो भी पाप और मौत के कानून से बाहर आकर आजाद हो सकें। हालांकि हम दास हैं, इस पर भी हम पाप और मौत के दासत्व से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद उसने पूछा, साम क्या वास्तव में तुम जो कह रहे हो वो एकदम सच है? उसने कहा, मालिक मुझे ये नहीं पता कि आपसे ये बात कहने पर आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब आजाद हूँ। मैं मौत और पाप के कानून और बंधन से आजाद हो चुका हूँ। उसके बाद उसने कहा, साम तुम जानते हो कि मैं भी एक मसीही हूँ और क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पाप और मौत से आजाद कर दिया है और तुम सच्चे मसीही हो और इस बारे में अपने भाइयों को बताना चाहते हो, तो मैं आज सुबह शहर जाऊंगा। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ और इस बारे में घोषणा पत्र आज ही जारी कर दूंगा और तुम अब किसी भी मनुष्य के गुलाम नहीं रहोगे और अपने भाइयों को सुसमाचार सुना सकते। उसने बताया कि उस वृद्ध दास भाई ने अनेकों वर्षों तक सुसमाचार प्रचार किया और उसके बाद एक वो समय आया, जैसा कि हम सभी के साथ होता है, कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंच गया। और जब वो क्षण आए तो वो बिस्तर पर पहुंच गया और वो बेहोश हो गया। उन्होंने बताया कि शायद वो घंटों तक बेहोश पड़ा रहा और उसके कई श्वेत वर्ण साथी सेवक भाई उससे मिलने आए और वहां उस घर में सभी लोग जमा थे कि तभी सहसा वो होश में आ गया। उसने चारों ओर देखा और पूछा, इसका मतलब है कि मैं अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंच पाया हूँ। और लोगों ने उससे कहा, सैम तुम गहरी नींद में थे। उसने कहा, नहीं, मैं निद्रा में नहीं था, मैं जीवन के पार दूसरी ओर चला गया था। उस सेवकगण भाइयों ने पूछा, अच्छा तो शाम हमें बताओ कि उस पार तुमने क्या देखा? और उसने कहा, मैं एक बड़े मोती जटित द्वार के पास पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसका सिंहासन देखा,
उसे भी देखा। शाम ने बताया कि एक स्वर्गदूत आया और उसने पूछा, क्या तुम ही शाम हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारे लिए एक श्वेत वस्त्र और ताज मौजूद है। शाम, तुमने धरती पर बड़े बड़े काम करके अपने लिए इन्हें जीता है। शाम ने कहा, मुझसे इनाम के रूप में ताज आदि देने की बात मत करो। उसने पूछा, तो तुम इनाम में क्या पाना चाहते हो? शाम ने कहा, बस मुझे यीशु के चेहरे को 1000 वर्षों तक देखने दो। मैं सोचता हूँ कि हम सभी इसी तरह से सोचते हैं, क्या नहीं? पटुके, ताज या महल नहीं चाहिए, मैं बस उसकी ओर देखते रहना चाहता हूँ। आप देखिए कि बस केवल यही चाहता हूँ कि प्रभु के चेहरे को देखता रहूं। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे भाई नेवल? मैं तो चाहता हूँ कि जब मैं उसकी ओर देखूं तो आपका हाथ पकड़े रहूं। हम दोनों एक साथ ऐसा कर सकते हैं। भाई नेवल, जरा इस बाबत सोचिए। हम इस भवन में प्रत्येक मौसम में, जाड़े में, गर्मी में, हर एक हालात में किस प्रकार साथ साथ रहे हैं। मगर इधर देखिए कि अब हम क्या देख रहे हैं? जीवते परमेश्वर के पुत्र को देखने जा रहे हैं। क्या ये बड़ा अद्भुत दृश्य न होगा कि बस हम उसके चेहरे, उसकी खूबी, उसके मुखड़े की दिव्यता को तकते रहें। मैंने अब तक दर्शन में 2 या 3 बार उसे देखा। हर बार वो वैसा ही दिखाई दिया, लेकिन इस दुनिया का कोई भी चित्रकार उसकी तस्वीर नहीं बना सकता। वे शायद कोई ऐसा चित्र तो बना सकें जो उसकी तरह का सा दिखाई दे, मगर मुझे तो वो एक ऐसा मनुष्य सा दिखाई दिया जो यदि मुंह से केवल बोल दे तो तभी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। और इस पर भी वो कितना प्यारा, कितना मधुर, कितना दिव्य है। उसके चेहरे में इतने अधिक गुण, इतने भाव और दिव्यता भरी खूबियां प्रकट होती हैं कि एक कलाकार की तूलिका उन्हें कभी पकड़ न सकेगी। और मैं निश्चित रूप से उसे एक दिन एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। मैंने अक्सर सोचा है और चाहा है कि काश मैं उसे अपने उन अमूल्य हाथों को उठाकर उस दिन ये कहते हुए सुनता कि मेरे पास आओ। देखिए कि उसका चेहरा कितना थका थका और मुरझाया सा है। वो दूर से थक कर चला आ रहा है और कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मुझे उससे ये सब सुनते हुए कितना अच्छा लगता है। मैं उस दिन वहाँ नहीं था उसके पास। मैं उस दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ वहाँ खड़ा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस दिन मैं उनके संग खड़ा होऊंगा जब यीशु को यह कहते सुनूंगा, मेरे अच्छे और वफादार सेवक, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब अंदर आकर प्रभु के आनंद में शामिल हो। और जरा सोचिए कि वे लोग जिन्होंने पवित्र शास्त्र को रचा लिखा, वो लोग यानी पौलुस, यशाया, यर्मिया और सारे प्रेरितों और अन्य सभी अमूल्य भाई, वे सभी लोग आज जहां भी हों, जहां कहीं भी हों, वही परमेश्वर जिसने उन्हें पहले से भविष्य की बातें दिखाई, उनसे संपर्क किया, उन्हें लिखवाया और अन्य सभी बातें, और उन्हें पवित्र शास्त्र के दान, भविष्यवाणी करना, अन्य भाषाएं बोलना, चिन्ह, अद्भुत काम आदि उनके द्वारा किए, वही सभी लोग आज अभी चाहे जहां कहीं भी हों, हम उन सब से मिलने जा रहे हैं। वही परमेश्वर है जो था, आज भी वही है, वैसा ही है। देखिए कि अब ये बात मात्र अनुमान और अंदाजा नहीं रही, अब हमें सच्चाई पता है, क्योंकि वो वास्तव में आज भी उपस्थित है और हम जानते हैं कि ऐसा ही है। तो क्या इस धरती के सबसे सुखी और प्रसन्न जन हमें नहीं होना चाहिए? इससे अधिक, इससे ज्यादा और क्या हमें चाहिए? आज दोपहर में एक बूढ़े आदमी से बातचीत कर रहा था। अब मैं सोचता हूँ उसने अपनी उम्र 88 या 89 वर्ष बताई थी। वो अभी कुछ समय पहले ही विश्वासी बने हैं। मैंने उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया है। उस समय वो अपना रविवार को पहनने वाला नियमित सूट पहने थे और कोई अतिरिक्त कपड़ा भी उनके पास नहीं था। मैं उन्हें जल के बीच में ले गया। मैं सोचता हूँ कि शायद भाई वुड ने उन्हें एक जोड़ा पैंट कमीज पहनने को दिया था और हमने उन्हें वहाँ जल में डुबोकर बपतिस्मा दिया। और उन्होंने मुझे बताया कि जब वो बालक थे, अब तो वो एक अमीर आदमी है, तो जब वो बालक थे तो किस तरह $30 प्रति माह कमाने के लिए वो कठिन परिश्रम करते थे और गरीबी के कारण वे बुढ़ापे की उम्र आने से पहले विवाह आदि नहीं कर पाए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी कितनी अधिक इच्छा यही थी कि बुढ़ापे में उन्हें सड़क के किनारे पड़े रहकर भीख न मांगनी पड़े, और किस तरह से उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उनसे कुछ कुछ काम किया और वास्तव में उन्हीं पैसों से उन्हें और पैसे मिलते गए और जमा होते गए। और अब वो 80 वर्ष से कुछ वर्ष ऊपर की उम्र में पहुंच चुके हैं। शायद उन्होंने 88 या 89 वर्ष बताया था, या 90 वर्ष तक पहुंचने वाले हैं। वो अब भी भली प्रकार चलते फिरते हैं
और यहाँ आज सुबह सभा में उपस्थित थे, और वे अब इस हालत में पहुंच चुके हैं जहाँ उन्हें कोई चिंता नहीं करनी है। जहाँ तक धन दौलत आदि का संबंध है, यदि उन्हें 100 वर्ष और भी जीना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं होगी। वे एक भले मन के भले संत भाई हैं और मसीही लोगों के लिए जो कुछ वो जानते और कर सकते हैं हमेशा करते हैं। और तब मैंने उनसे कहा, इन सब चीजों के अलावा मेरे प्यारे भाई, जब आप 88 या 87 वर्ष के बूढ़े हो गए तो परमेश्वर अपनी करुणा में होता हुआ आप तक पहुंचा और स्वर्गीय घर में जाने के लिए आपको अनंत जीवन दे दिया। यहाँ के जीवन को समाप्त करने से पहले इससे अधिक और आप क्या चाह सकते हैं? जी हाँ, इस धरती पर जितना भी धन हम जमा कर लें और यहाँ पर जो भी हम कर सकते हैं चाहे कर लें, कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं या उस मनुष्य ने क्या किया है। आपको मरना ही है और सभी कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस धरती के बेकार धन की इच्छा मत करो जो शीघ्र ही सड़ गल जाता है। अनंत चीजों पर अपनी आशाएं जमाओ, वे कभी नाश नहीं होंगी। ये सच है, ये गीत कि परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले हाथ को थामे रहो। मुझे ये गीत बहुत पसंद है। हम इस गीत को इस आराधनालय में बहुत बार गाते रहे हैं। समय शीघ्रता से नष्ट होने और बदल जाने वाली चीजों से भरा होता है। धरती पर जो बाकी बच रहेगी वह उसकी शून्यता होगी। अनंत चीजों पर ही अपनी आशा जमाओ। परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले हाथ को थामे रहो। वहाँ अस्पताल में मेरी बूढ़ी माँ आज रात बीमारी के बिस्तर पर लेटी है। अगर मेरे पास 10 करोड़ डॉलर भी होते तो मैं उसका एक एक पैसा इस बात के लिए दे देता कि अपनी माँ से 1 घंटे तक और बात कर सकूं। वास्तव में मैं ऐसा ही करता। और अगर माँ के पास इस समय 10 करोड़ डॉलर होते तो वो उसके किस काम के होते? कुछ भी नहीं। समझ गए आप? दुनियावी धन दौलत वगैरह उसके पास कुछ नहीं है जो उसे छोड़ना पड़े, मगर जो कुछ इस दुनिया को छोड़ते समय उसके पास है वो ये है कि वह प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानती। और यही खास बात है। बात को सोचते और मन में रखते हुए आइए हम आज रात अपने आप को टटोल कर जांच करके देखें। इससे पहले कि हम प्रार्थना करने जाएं, हम अपने बारे में सोचें कि परमेश्वर से हमारे संबंध आज रात कैसे हैं। बात को हम अपने हृदय में टटोल कर उसकी जांच करें। हम कहें कि प्रभु, यदि मुझसे किसी को दुख पहुंचा है या मैं एक पग भी कहीं इधर उधर बहका हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा या किया है जो कि गलत है, हे प्रभु मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरा भरोसा तुझ पर है, हे कलवरी के मेमने, दिव्य उद्धारकर्ता। अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी सुन, मेरे पाप मुझसे दूर कर दे और होने दे कि आज से मैं पूरी तरह तेरा होकर रहूं। जब मैं जीवन के अंधेरे पथ से होकर चलूं और दुख दर्द मुझे घेरें तो तू मेरा पथ प्रदर्शक बन। मेरे अंधेरों को उजाले में ढाल और दुख पीड़ा भय को पोंछ डाल और कभी भी मुझे अपने से जुदा मत होने। हे प्रभु, मुझे मेरे मार्ग पर चलाए चल, मुझे अपनी इच्छा में शामिल किए रहे। सभी जवानों और बुजुर्गों, चाहे आपकी आयु कुछ भी हो, चाहे आप 80 वर्ष के बूढ़े ही क्यों ना हो, एक सुबह आप अनेकों 16 वर्षीय लड़के लड़कों से भी सुंदर बनकर उन्हें पीछे छोड़ देंगे। बहुत से 16 वर्षीय लड़के लड़की इससे पहले कि दिन निकले एक रात परमेश्वर से मिलने चल देंगे। यह सच है। इसलिए उम्र की बात अर्थहीन है। असली बात यह है कि क्या आप उससे मिलने को तैयार हैं। यही असली बात है। आइए, जबकि हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाते हैं, हम इन बातों पर विचार करते रहें। हे अनुग्रहकारी, पवित्र और अति सम्मानित जीवन के पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि हम हृदय की गहराई से इसके लिए आपका धन्यवाद दे सकें कि आज रात यहाँ आने का सुअवसर आपने हमें दिया है। इतनी देर पहले जब वहाँ मैं अस्पताल में था तो उन लोगों को देख रहा था जो बेहोश थे। कुछ के चोटें लगी थीं, खून बह रहा था और वे चिल्ला रहे थे। बहुत से अपने आपे में नहीं थे और उन्हें बिस्तर पर बांध कर रखा गया था। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनमें से प्रत्येक जन आपसे मिलने को तैयार हो सके। अगर उन्हें इस जीवन को छोड़ना पड़े तो वे आपसे मिलने को तत्पर रह सकें। और प्रभु, हम ये सोचते हैं कि यदि आपका अनुग्रह हम पर ना हुआ होता तो हम सभी उनकी तरह से कहीं पड़े होते, परंतु आपने हमें जीवित रखा ताकि हम सभी आज रात यहाँ एकत्रित होकर अपनी अपनी तैयारियां कर सकें। हमारी बुराइयां प्रभु
हमारे हृदय और मस्तिष्क से दूर होती जा रही हैं। और जबकि आप हमारे हृदय की बागडोर अपने हाथों में ले रहे हैं, यदि कोई दूषित बात प्रभु पिता आपको मिले तो उसे हृदय से दूर कर दीजिए। परमेश्वर, हमारी आत्माओं को अपने लिए पवित्र कीजिए। प्रभु, हम उन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए करी हैं, और उनके लिए भी जो हम विश्वास करते हैं कि आप करेंगे। हम उस दिव्य प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो बहन ब्रूस के घर पर आज आपने प्रकट किया। मैं उसके लिए आपका प्रभु बहुत धन्यवाद देता हूँ, इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। आप प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उसे स्वीकार करें कि आपकी लगातार उपस्थिति से जो इस भवन में है, हमारी आत्माएं फिर से बेदार हो जाएं। हे पिता, हम इस आराधनालय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम इसके सेवक भाई नेवल के लिए आपका धन्यवाद देते। वो एक अत्यंत नम्र, ईमानदार और सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं। वह एक ऐसे मनुष्य हैं जो मसीह के प्रति परमेश्वर के प्रेम और कलीसिया के प्रेम से लबरेज हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनको, उनकी प्रिय जीवन साथी और बच्चों को आशीष दें और होने दें कि वे हमारे साथ लंबे समय तक इस धरती पर बने रहें। उनके द्वार से बीमारियों को दूर कर उन्हें स्वस्थ रखें। हम सभी के घरों से बीमारियों को दूर रखें आप, और हमें स्वस्थ रखें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। और अब हम अपनी आत्माएं आपकी वेदी पर रखते हैं कि आप उनकी जांच करें, और यदि आपकी इच्छा हुई तो कुछ पल बाद मैं अपनी आंखें खोल दूंगा कि आपके वचन में से पढ़ सकूं। आज रात ये मेरे लिए ठहराया गया है कि जीवन की रोटी तोड़कर लोगों को दूं। अब प्रभु, मेरी सहायता करें कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, कह सकूं जो किसी थकित आत्मा की आज रात मदद कर सके। सहायता कीजिए कि शब्द जो बोले जाएं वे सुधार का काम करें, ताकि हम जान सकें कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। इस वर्तमान दुनिया में हमें किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए और क्या करना चाहिए यदि हमें स्वर्ग में घर मिलने की आशा है। इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि हमारे मध्य कोई बीमार जन है तो उसे चंगा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगाई दें। जो दुर्बल हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शक्ति दें, सामर्थ्य दें। हम न केवल इस कलीसिया के लिए वरन सारी दुनिया में पाई जाने वाली विश्वासी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी जा रही है, अनुनय विनय निवेदन किए जा रहे हैं, और लाखों लाख संत अपने हृदय में भूख लिए पुकार रहे हैं कि मसीह आ, प्रभु यीशु आ। ओ वास्तव में प्रभु, तू किसी दिन हमारी पुकार सुनेगा और जरूर आएगा। अगर हमारे हिस्से में यह है कि तेरे आने से पहले हम कब्रों में सो जाएं, तो हम जानते हैं कि तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जीवित हो जाएंगे। हमें पता है कि हम उठ खड़े होंगे और एक दिन आपके सम्मुख होंगे। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। और अब आप हमारे हृदयों को अपने लिए तैयार करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात मैं अधिक देर तक बोलना नहीं चाहता, बस 30 या 40 मिनट का समय चाहिए। मेरा विषय आज भजन संहिता की पुस्तक में से है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 105 और 1 पद से 15 पद तक। जबकि मैं इस भजन को पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने, वचन पर ध्यान लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। जरा इसके बारे में सोचिए। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इजराइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा
वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। इसमें से मैं एक विषय चुनना चाहता हूँ, और वह है आदर करना, सम्मान देना। इसको पढ़ने से हम पाते हैं कि दाऊद प्रभु को पुकार रहा है। आदर उसे कहते हैं जो कि हमें परमेश्वर को देना है, जिसके हम ऋणी हैं। और यही वह बात है जिसे आज रात मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो यहाँ बैठा है बिठा देना चाहता हूँ कि सब बातों में जो हम होते हुए देखते हैं, हमें उनको तरजीह देनी है या उन पर ध्यान देना है। देखिए कि हमें उन चीजों को, बातों को सम्मान देना ही चाहिए। दाऊद कह रहा है कि जब इजरायली लोग गिनती में थोड़े से ही थे, शायद इब्राहिम, इसाक, याकूब आदि जिनके विषय में वो कह रहा है, वे संख्या में बहुत थोड़े से थे, और उनके लिए परमेश्वर ने राज्यों और राजाओं को धमकी दी और कहा, परमेश्वर ने राज्यों और राजाओं को धमकी दी और उनसे कहा कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। सबोपदेशक 12 अध्याय और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सभी बातों का सार ये है कि परमेश्वर का भय मानो, और जब तक आप उसका भय न माने, उसको आदर सम्मान नहीं दे सकते। आप में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। सुलेमान ने भी नीति वचन में यही कहा है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर से भयभीत हैं, मगर यह है कि आप उसे आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को आदर सम्मान देंगे तो परमेश्वर का भय आप में रहेगा। आप इसलिए उससे डरते रहेंगे कि कहीं आपके किसी काम से वह नाराज ना हो जाए, कहीं आप कुछ गलती न कर बैठें। इस बात से आप डरते हैं। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। मैं अपनी माँ से डरता हूँ, मैं अपनी पत्नी से डरता हूँ, मैं अपनी कलीसिया से डरता हूँ, मैं सभी परमेश्वर के सेवकों से डरता हूँ कि कहीं मैं उनमें से किसी के लिए ठोकर का कारण न बन जाऊं। मैं लोगों से डरता हूँ, मैं शहर के सभी लोगों से डरता हूँ कि कहीं मैं कुछ गलती न कर जाऊं और उनके इस प्रकार सोचने की वजह न बन जाऊं कि मैं मसीह नहीं हूँ। देखिए कि इससे पूर्व आप उसके प्रति आदर करें, उसके प्रति भय होना जरूरी है, और परमेश्वर की यही मांग है। वह चाहता है कि आप उसका आदर करें। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, उसकी यही मांग है, और डर से ही आदर उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि भय के द्वारा ही आदर करना आता है। अब आप उदाहरण के लिए किसी मनुष्य को लीजिए जो कि किसान है या किसी दुकान का कर्मचारी है और उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसे जरा पुलिस की कोई नौकरी दीजिए और सड़क पर उसे आने दीजिए और पुलिसमैन की यूनिफॉर्म पहने और बिल्ले लगाए। जब वो आएगा तो जो एक दिन पहले तक उससे बात भी नहीं करते थे, वही कहेंगे, हेलो जॉन, आप कैसे हैं? समझे आप? ऐसा क्यों है? यह एक तरह का आदर युक्त भय है या डर है या सम्मान है उसके पद के कारण। हो सकता है कल वो शहर का मेयर के पद तक न चुन लिया जाए। तो राष्ट्रपति कैनेडी को कौन पूछता अगर आज रात वो राष्ट्रपति न होते? क्या होता यदि वे वही साधारण मनुष्य होते जो वो थे जब वे कॉलगेट कंपनी में $40 प्रति सप्ताह पर मजदूरी करते थे? देखिए, तब वे अगर इस शहर में आते तो उनके साथ काम करने वालों के अलावा उन पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अब राष्ट्रपति होने के नाते, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते वे आदर पाने के अधिकारी हैं। आप समझे? और क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वह आदर के योग्य है, आदर का अधिकारी है, यह सच है, और हमें उसे आदर सम्मान देना जरूर है और उससे डरना है ताकि उसके प्रति आदर उपजे। परमेश्वर अपने और अपने सेवकों के प्रति हमसे यही चाहता है, उसे और उसके सेवकों को आदर देना है। मगर कैसे जाने कि कौन उसका सेवक है? वह अपने वचन के द्वारा अपने सेवकों को हम पर प्रकट करता है। वह उस सेवकों को चुनता है और उन्हें प्रभु परमेश्वर के दास बना देता है और फिर बाद में अपने वचन को उनके द्वारा ही प्रयोग में लाता है। और तब आप जब उस सेवक को आदर मान देते हैं तो परमेश्वर का ही आदर करते हैं। अतः जब मैं आपका आदर करता हूँ और आप मेरा आदर करते हैं और हम एक दूसरे का आदर करते हैं, तो
तब हम परमेश्वर का ही आदर कर रहे होते हैं। क्या यीशु ने ना कहा था कि जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया वह मेरे साथ किया है, और बजाय इसके कि तुम उनमें से किसी को दुख पहुंचाओ, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम्हारे गले में चक्की का पाट लटकाकर समुद्र की गहराई में तुम्हें फेंक दिया जाए। देखो, तुम उन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हम परमेश्वर का ही एक भाग हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम आदर भाव रखें, और तब परमेश्वर ये भी प्रकट करता है कि उसकी संतान कौन कौन है। अद्भुत चिन्हों, कामों और बहुत सी बातों के द्वारा वह उन्हें अपनी संतान के रूप में प्रकट कर देता है। अब हम अपनी बात शुरू करते हुए इनमें से कुछ लोगों की जांच पड़ताल करेंगे। अब मैं इनमें से एक को लेता हूं और सोचता हूं कि उसी से विषय का प्रारंभ किया जाए। कुछ क्षणों के लिए आइए हम नूह को लें। अब देखिए कि नूह के पास परमेश्वर का प्रकाशन था, फिर भी वो इतना विपरीत था कि उस समय का विज्ञान उसको सत्य नहीं मान सकता था। इस पर भी नूह ने परमेश्वर से बात करी, और परमेश्वर ने नूह से कहा था कि वर्षा होगी, और उसने एक नौका बनानी शुरू कर दी थी। जैसा कि पवित्र शास्त्र ने बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। उन दिनों में भी नूह की खिल्ली और उपहास उड़ाने वाले लोग मौजूद थे, और उन्होंने नूह की बात का मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसका दिमाग खराब हो गया है जो ये नौका बना रहा है। लेकिन परमेश्वर का न्याय उन उपहास उड़ाने वालों पर आ पड़ा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दूत की बात नहीं सुनी थी और उसके प्रचार को न मानकर नौका में नहीं आए थे। तब परमेश्वर ने अपना दिव्य न्याय इस धरती पर उंडेल दिया था। सर्वप्रथम परमेश्वर ने एक बचाव का स्थान तैयार किया ताकि उसके वचन को सुनकर मानने वाले बच सकें, और उसके बाद जो बचना नहीं चाहेंगे उनके लिए बस एक बात शेष रह जाती है। अगर वे परमेश्वर द्वारा बचने के आधार को स्वीकार नहीं करते हैं तो बस एक चीज शेष रह जाती है, और वो है दिव्य न्याय। आप केवल दो चीजें कर सकते हैं, या तो उसकी करुणा को पाएं या उसका न्याय भुगतें। आपको दोनों में से एक को स्वीकार करना ही होगा। आज रात हम ऐसी ही स्थिति में पाए जाते हैं, या तो हम परमेश्वर की करुणा को, दया को ग्रहण करें या उसके न्याय। इसके अलावा और कोई अन्य उपाय बाकी नहीं रहता। परमेश्वर हमेशा उनके लिए जो बचना चाहते हैं बचने का उपाय पहले से तैयार करता है, और उसके बाद जो उससे बाहर बाकी बचता है उसे उसके न्याय का सामना करना होता है। बात ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें नाश करना चाहता है, मगर ये इसलिए होता है कि वे स्वयं अपने लिए न्याय को चुन लेते हैं। देखिए कि लोग अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं। मित्रों, आज रात हम ऐसी ही स्थिति में खड़े हैं, या तो हम परमेश्वर द्वारा बताए बचने की रीति को लें या फिर उसके न्याय का सामना करने को तैयार हो जाएं। कोई एक बात हमें करनी है। आज रात क्या आप ये जानकर प्रसन्न नहीं हैं कि आपने बचने का मार्ग चुना है? क्योंकि वे सभी जो बचने के साधन को अस्वीकार कर देंगे उन्हें न्याय में जाना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और मनुष्य की बाबत मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यहाँ एक बड़ा शक्तिशाली नबी हुआ है, सामर्थी नबी हुआ है, और उसका नाम मूसा था। और परमेश्वर के वचन के अनुसार इजरायली लोगों को वह बात समझ व जान लेनी चाहिए थी कि परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने जा रहा है। मगर जब परमेश्वर ने अपने सेवक को तैयार किया और उसे मिस्र में भेजा तो लोगों में उसके लिए कोई आदर नहीं था। उन्होंने इसे दुत्कार दिया और कहा कि क्या तू हमें वैसे ही घात करेगा जैसे तूने उस मिस्री को घात किया है? और इसका नतीजा ये निकला कि लोगों को 40 वर्ष तक और गुलामी में रहना पड़ा। उन्हें अतिरिक्त गुलामी भुगतनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने उस छुड़ाने वाले को अस्वीकार कर दिया था जो उन्हें छुड़ाने आया था, और उनके इस व्यवहार ने उन्हें फिर से गुलामी में धकेल दिया था। यह नहीं था कि परमेश्वर ने ऐसा चाहा था। उनके छुटकारे का समय ठीक ठीक आ पहुंचा था, मगर उन्हें 40 वर्ष तक और गुलाम रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा तैयार किए और उपलब्ध किए बचाव के मार्ग को ठुकरा दिया था। किस प्रकार से मैं आज निश्चित रूप से सोच रहा हूँ कि आज रात फिर वही स्थिति है, वही बात है। देखिए कि उन्होंने बचने के मार्ग को अस्वीकार कर दिया है। परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाने के लिए पक्का इरादा कर रखा था और इब्राहिम के साथ अपनी वाचा बांधते हुए उसे पहले से बता दिया था। जैसा कि हमने भजन में आज रात दाऊद को गाते सुना था, उसने वायदा किया था कि वो एक निश्चित बात करेगा और अपने वादे को पूरा करने परमेश्वर जा रहा था। जैसे भी हो, वो उन्हें मिस्र से बाहर लाने जा रहा था, परंतु शायद एक और पीढ़ी तब तक बीत चुकी थी, मर चुकी। वो पीढ़ी जो मूसा पर हंसी थी और उसका उपवास उड़ाया था, वह बीत चुकी थी। जिसने
सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया था, वह पीढ़ी बीत चुकी थी, यानी 40 वर्ष बीत चुके और मूसा एक नई पीढ़ी में फिर से प्रकट हुआ। आप समझे कि मेरे कहने का क्या मतलब है? अगर लोग स्वीकार नहीं करते तो परमेश्वर उस पीढ़ी को मर खप जाने देता है और अपने वचन को मनवाने के लिए एक नई पीढ़ी को लेकर आता है। अतः उन लोगों ने मूसा को अस्वीकार कर दिया था और तब हम पाते हैं कि एक नई पीढ़ी आ पहुंची थी। जबकि मूसा स्वयं को उन पर प्रकट करने आया, वहाँ एक नई पीढ़ी थी। अब देखिए कि मूसा वहाँ फिर से जाने में डर रहा था। मूसा अब 80 वर्ष का और उसके 40 वर्ष बीत चुके थे और जब उसने जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से बात करी तो पूछा, मैं उनसे क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा है? परमेश्वर का कोई नाम नहीं था और मूसा पूछता है कि मैं उनसे क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है? मूसा ने कहा कि जब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारे पिताओं, तुम्हारे पुरखाओं, बाप दादाओं के परमेश्वर ने दर्शन दिया है, तो वे प्रश्न करेंगे कि हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर कौन है, हमारे पितरों का परमेश्वर कौन है? भाई तब मैं उनसे क्या कहूंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। तू उनको कहना कि उसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। और परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी है। और उसने उसे धरती पर डाला तो वो सर्प बन गई और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांपा तो उसका हाथ कोढ़ से सफेद हो गया और फिर से छाती पर रखा तो फिर से वैसा ही चंगा हो गया। और परमेश्वर ने कहा, जा और ये चिन्ह अपने साथ ले जा और लोगों को ये दिखा और इसी से तेरा समर्थन, पुष्टि और सत्य प्रकटीकरण होगा। इन चिन्हों के द्वारा वे जान जाएंगे कि मैंने तुझे उन्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। परमेश्वर सर्वदा ऐसा ही करता है। परमेश्वर हमेशा अद्भुत अलौकिक चिन्ह दिखाता है, समझे? और तब मूसा जब मिस्र में वापस पहुंचा, लोगों को बुलाया और चिन्ह उनके सामने पेश किए तो सारे इस्राएल ने, प्रत्येक जन ने उन पर विश्वास किया और वे लोग सीधे महल तक अपने छुटकारे के लिए पहुंच गए। और तब फिरौन ने फैसला किया कि वह उन्हें जाने ना देगा और परमेश्वर ने अपने न्याय को फिरौन पर आ पड़ने दिया। और हम सभी जानते हैं कि मिस्र में तब क्या हुआ था। कितनी अजीब बात है कि जबकि उन लोगों ने वे सारे चिन्ह घटित होते स्वयं देखे थे और जब वे लाल सागर पर पहुंचे तो उसी परमेश्वर पर जिसने वे सारे चिन्ह उन्हें दिखाए थे, लाल सागर पहुंचकर उसी परमेश्वर की सामर्थ पर उन्होंने संदेह किया कि वह उनके लिए अब बचने का उपाय नहीं कर पाएगा। यही पहला संदेह उन्होंने किया। यही वह बात है अब जहां हम गलती कर जाते हैं। जब छोटी सी बीमारी हमें होती है, जब छोटी सी समस्या, दुख या परेशानी हमारे मार्ग में आती है तो हम गिर जाते हैं। जब कोई नया विश्वासी बनता है तो कोई उसे छेड़कर मजाक उड़ाते हुए कहता है, भाई तुम कुछ नहीं हो, केवल हठी धार्मिक या होली रोलर हो। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि कोई मुझे होली रोलर कहे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा सोचना ही उस पर संदेह करना है। यही वो समय होता है जब आपको अडिग खड़े रहना चाहिए। यही वो समय है जब आपको परमेश्वर के दूत को सम्मान और आदर देना है। यही समय है जबकि आप परमेश्वर की महिमा करें। और मूसा ने कहा कि मैंने तुम्हारे सम्मुख 10 आश्चर्य कर्म दिखाए हैं। परमेश्वर ने तुम्हें 10 अद्भुत चमत्कारी काम दिखाए और तब भी समुद्र को देखकर तुम भयभीत हो गए। वास्तव में और क्या क्या किया जाए कि तुम उस पर विश्वास कर सको। और मूसा पीछे मुड़ा, अपनी लाठी उठाई और समुद्र के सामने उसे लेकर खड़ा हो गया और तूफान उमड़ आया और उसने पानी को बीच से दोनों ओर सरका दिया और लोग लाल सागर से पार हो गए। और जो ही वे लाल सागर पार कर चुके तो उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। देखा आपने? फिर वही बात। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया। तब उन्होंने शिकायत करी कि पीने को पानी नहीं है। वे एक के बाद एक दूसरी शिकायतें करते रहे। आप कहेंगे, भाई हो सकता है कि वे लोग विश्वासी के रूप में बदले हुए किस्म के लोग नहीं थे। भाई शायद वे नहीं थे। ये सच है कि वहाँ से एक मिली जुली भीड़ बाहर आई थी, लेकिन मैं आपकी यादगारी में एक और तथ्य लाना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे चिन्हों से सत्य प्रकट किया कि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, संदेशवाहक है, तब ये उन लोगों का काम है कि वे उस दूत के सुसमाचार का प्रचार पालन करें, उसे माने। बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें उस दूत की बात को मानना चाहिए और उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। यहोशू और कालेब को देखिए, तो ठीक मूसा के साथ साथ रहे। जी हाँ श्रीमान, जो कुछ मूसा ने कहा, सुना, सोचा, उन्होंने भी वैसा ही किया। चाहे मूसा गलत था या सही था, वे दोनों किसी भी प्रकार उसके साथ साथ ही रहे, उसकी बात पर पूरा विश्वास किया। देखिए, क्योंकि वे जानते थे कि मूसा परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था। और एक दिन हम पाते हैं कि मिरियम
जो भविष्यद्वक्तिन थी और हारून जो प्रधान याजक था, उन्होंने मूसा का उपहास उड़ाया क्योंकि उसकी पत्नी कूशी या इथियोपियन थी। और उन्होंने सोचा कि क्या हमारे मध्य में हमारी जाति की पर्याप्त स्त्रियां नहीं थीं जो मूसा ने वहां जाकर उस औरत से ब्याह किया। मगर वह मूसा की इच्छा नहीं थी, परंतु मूसा के लिए वह परमेश्वर की इच्छा थी। और जब उन्होंने उसका उपहास उड़ाया तो परमेश्वर का क्रोध उन पर इस तरह से भड़क उठा कि मिरियम जो भविष्यवाणी करती थी और मूसा की बहन थी, पूरी तरह से कोढ़ी हो गई। अब इसे क्या कहिएगा, वह भविष्यवाणी करती थी मगर वो कर क्या रही थी? वह परमेश्वर के दूत का अनादर कर रही थी और उसकी खिल्ली उड़ा रही थी। मूसा जो उन दिनों की वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर का दूत था, उसका उपहास उड़ा रही थी और उसके प्रति वह अनादर भाव रखी थी। और हारून भी जो कि प्रधान याजक और मूसा के लिए मूसा ठहराया गया था, और वो भी उसका साथ दे रहा था। और हारून ने जब देखा कि उसकी बहन कोढ़ी हो गई है, वह मूसा के पास गया और उससे कहा, क्या तू अपनी ही बहन को मर जाने देगा? और मूसा तम्बू में गया और प्रभु के सम्मुख गिर गया और रो रो कर अपनी बहन के लिए परमेश्वर की दया की पुकार करने लगा। और प्रभु का पवित्र आत्मा आकर उससे बोला, मिरियम और हारून को बुलाकर यहाँ मेरे सामने खड़ा कर। परमेश्वर आदर चाहता है, परमेश्वर अपना सुसमाचार भेजता है, आप उसे सुनिए और आदरणीय मानिए। इस बात की परवाह मत करिए कि लोग आपको हठी, धार्मिक जन, होली रोलर आदि जो भी कहते हैं कहेंगे। दुनिया जो करना चाहती है उसे करने दें, मगर आप उस सुसमाचार का आदर करें। अतः मिरियम को वहाँ परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ा। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मिरियम और हारून यानी अपने भाई और बहन को बुलाकर मेरे सामने ला। और जब उन्हें परमेश्वर के सम्मुख लाया गया तो परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते? प्रधान याजक और भविष्यवाणी करने वाली मरियम से पूछा गया। उनसे परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे मध्य कोई ऐसा मनुष्य होगा जो आत्मिक या भविष्यद्वक्ता होगा, तो मैं यहोवा उस पर स्वयं को प्रकट करूंगा। मैं उससे दर्शन में बात करूंगा और स्वप्न में स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा, अगर वे मेरी ओर से भविष्यद्वक्ता ठहरा गया है। मैंने अपने दास मूसा से तो मुंह दर मुंह बातें करी हैं, इस पर भी क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? दूसरे शब्दों में, जो कुछ तुम मूसा के लिए कहते हो वह मेरे लिए कहते हो। अगर तुम उसका आदर नहीं कर सकते तो तुम मेरा आदर भी नहीं कर सकते, नहीं करते। क्या मैंने तुम्हारे मध्य ये प्रमाणित नहीं किया है कि मूसा मेरा दास है? इस पर भी उसके लिए तुम्हारे पास वही आदर सम्मान का भाव नहीं है। आज के लोगों के लिए कैसा अच्छा सबक है, उनके हृदयों में भी कोई आदर नहीं, इज्जत नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने वैसा नहीं किया इसीलिए कोढ़ हुआ है। यही कारण है कि ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि तुम्हें जान लेना चाहिए था कि मूसा मेरा सेवक दास है। तुम ये जानते थे, अतः जब तुम कुछ उसके विरुद्ध कहोगे तो मेरे विरुद्ध गिना जाएगा। अतः मूसा ने अपनी बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे जीवन दे दिया। उसके बाद वह अधिक समय तक जीवित न रही और मर गई, मगर उसे 7 दिन तक छावनी से बाहर रहना पड़ा था और उसका कोढ़ दूर हो गया था। फिर से पाक साफ होने के लिए उसे बाहर रहना पड़ा कि उसका कोढ़ दूर हो जाए। परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। अगर परमेश्वर उन्हें ऐसा करके क्या समझाना चाह रहा था? यही कि जो कुछ मैं करता हूँ तुम उसे आदर सम्मान दो। अगर उन दिनों में परमेश्वर इस प्रकार से व्यवहार करता था तो जानिए कि वह बदलता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ वह कर रहा है हम उसको आदर सम्मान दें। वह यही चाहता है। वो कहता है, तुम या तो उसका आदर करो वरना फिर कुछ और होगा। उस दिन एक मनुष्य मुझे बता रहा था, वह एक निर्धन मनुष्य था और जीवन निर्वाह के लिए बाजार में झाड़ू आदि लगाने और सफाई करने का काम करता था। उसकी हालत बहुत खस्ता और खराब थी। वह लूथरन गिरजे के मत को मानने वाला है। उस दिन प्रभु भोज वहाँ होना था। इस व्यक्ति की हालत दुर्बलता के कारण ऐसी नहीं थी कि वह पैदल गिरजे तक जा सकता, अतः उसने एक टैक्सी ली। उसने बताया कि टैक्सी द्वारा जाने में उसे 80 और वापस आने में 80 सेंट्स खर्च करने पड़े। उसका पड़ोसी बड़ा अधार्मिक व्यक्ति था और एक सुबह इस व्यक्ति को आए हमारे बाग की दुआ करते समय देखकर उसने इसका मजाक उड़ाया और उस पर हंसा। उसने इस आदमी से पूछा कि आज सुबह तुम टैक्सी में कहाँ गए थे? इसने कहा, वहाँ चर्च में प्रभु भोज था, मैं वहाँ गया था। ये प्रभु भोज क्या होता है? ने जवाब दिया कि जब हम रोटी तोड़ते और दाखरस लेते हैं। और उस आदमी ने कहा कि मैंने भी आज सुबह अपनी नाश्ते की मेज पर ब्रेड और शराब के साथ प्रभु भोज लिया है। देखा आपने? एक समय की बात है कि 3 लड़कों ने गिरजे में ली जा रही प्रभु भोज की रस्म का माहौल उड़ाया था। मैं लड़कों को जानता हूँ। वे होटल में गए और उन्होंने हैम सैंडविच और 1 बोतल शराब ली और अपनी प्रभु भोज
वहीं मनाई। और इस प्रकार से उस पेंतिकोस्तल गिरजे में प्रभु भोज लेने के बाद वे उस रस्म का मजाक उड़ा रहे। उस समय से 3 माह से भी कम समय में उनमें से एक तो मर गया और 2 पागल खाने पहुंच गए। आप परमेश्वर की बेइज्जती या अनादर नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का आदर करना ही होगा। अगर आप उस पर वचन पर विश्वास नहीं करते तो खामोश रहें, उससे अलग रहें, या फिर उसे माने और आगे आकर सम्मान और आदर और सम्मान दें। जो लोग आत्मा में पाए जाते हैं उनका मखौल न उड़ाएं। जो लोग आत्मा में परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करें, उन्हें अकेला छोड़ दें, कोई बात उनके बारे में ना कहें। जब मैं लड़का ही था तो एक स्थान पर कोने में खड़ा वचन प्रचार कर रहा था और कैथोलिक मत की एक महिला मेरे पास आई, लेकिन मुझे पता था कि उसका पति कैथोलिक है और वह समय कुछ भी नहीं है। वह देखने में एक सुंदर महिला थी और उसकी आयु 20-22 वर्ष के लगभग थी। जब वह लड़की ही थी तब से इस शहर में मैं उसे जानता हूँ। और वो मेरे पास आई और आकर इस प्रकार से बोली, मैं अपनी पागल गाय को भी वह धर्म नहीं मानने दूंगी जो विलियम ब्रनम मानता है। और दूसरी रात, इससे पहले कि मैं उसे समझाने के लिए उससे संपर्क करता, मैंने सुना कि वह अस्पताल में मृत प्राय लगभग मरने वाली स्थिति में पड़ी है और उसे पता नहीं क्या हो गया है। वह अस्पताल में मरने वाली थी और उसका पति मुझे बुलाने आया। उसने कहा वह कैथोलिक था। वह आकर बोला, शीघ्र आकर मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करिए, वह मर रही है और सारी शाम आपको बुलाती रही। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं कार में बैठा, प्रार्थना सभा छोड़ी और अस्पताल को चल दिया। मैं दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ा। मैं नर्स से मिला और उसने बताया कि वो तो पहले ही मर चुकी है। उसके पति ने कहा, जो भी हो आप उसके लिए प्रार्थना तो कर ही दीजिए। मैंने कहा, वो मर चुकी है। उसने कहा, जो भी हो आप प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा, इससे अब कुछ लाभ नहीं होगा। उसने कहा, आइए उसे देखिए। मैं नीचे गया, उसे देखा। उसके बाल भूरे और काले थे, जिन्हें बादामी कहते हैं। वह बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली अत्यंत सुंदर महिला थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे कुछ दाग से थे। उस नर्स ने बताया, बिली वो बहुत कष्ट में मरी है और अंत में वह जितनी जोर जोर से चिल्ला सकती थी उतनी जोर से चिल्ला कर उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि उनसे कहना मुझे क्षमा करें। और ये दाग अत्यधिक तनाव से गांठ के रूप में उसके चेहरे पर उभर आए हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ बाहर को आ गई थीं और उसकी पलकों से आधी ढकी। आप जानते हैं कि जब कोई मरने को होता है तो क्या होता है, उसके दोनों गुर्दे और आंतें अपने स्थान से हटकर खींचते हैं। उसकी सारी देह अंदर से उबल सी रही थी और इतनी अधिक पीड़ा से उसका दम निकला। ये नहीं कि उसने मेरा अपमान किया, मगर इसलिए कि उसने उस सुसमाचार का अनादर किया जो मैं प्रचार कर रहा था, जिसकी पुष्टि परमेश्वर ने चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा करी थी। कुछ समय पहले न्यू एल्बनी नामक शहर में मैं एक पापी मनुष्य से बात कर रहा था और उसे मसीह के पास खींच कर ला रहा था। वह एक बूढ़ा रूखे स्वभाव वाला मनुष्य मेरा मित्र था और मोटर गैराज चला रहा था। उसके बराबर में उसका दामाद भी एक और मोटर गैराज चलाता था। मैं वहाँ खाना खाते हुए प्रचार कार्य के रूप में उस व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। सैंडविच खाते हुए मैं उसे परमेश्वर के बारे में बता रहा था। दिन के समय में मैं यही ढूंढता था कि कोई ऐसी जगह जाऊं जहां भोजन करते समय भी मसीह के लिए किसी आत्मा को जीतने की कोशिश कर सकूं। उसने कहा, श्रीमान ब्रनम, मैं खुद भी उस समय एक लड़का सा ही था। उसने कहा कि मिस्टर ब्रनम, मेरी माँ ऐसे ही धर्म को मानने वाली थी, धार्मिक थी, ऐसा धर्म जो दिल के भीतर तक उतर जाए। और ये कहते कहते आंसू उसके गालों पर से बहने लगे। मैंने पूछा, उन्हें दुनिया से गए कितना समय हो गया? और उसने कहा, बरसों। वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया करती थी। मैंने कहा, परमेश्वर जो उसकी प्रार्थना सुना करता था, ठीक इस समय उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया चाहता है। और उसका दामाद वहां आया और बोला, हेलो। वो शराब पिए था और वो बोला, हे बिली, सुनो, तुम जब भी चाहो मेरे गैराज में आ सकते हो, लेकिन अपने साथ अपना ये पुराना दकियानूसी धर्म लेकर मत आना। मैंने घूमकर उसे देखा और कहा, जहाँ कहीं भी मसीह का स्वागत ना होगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसने भी घूमकर मुझसे कहा, ओ बच्चे, अपने होश में आओ। और उसी समय अपने हृदय में तब मैंने ये शब्द सुने, जो तुम बोओगे वही काटोगे। उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। और उसी दोपहर बाद उसके अपने दामाद उस व्यक्ति के ऊपर 2 टन वजन वाला पूरा भरा शेवलेट ट्रक चढ़ गया और उसने उसे धरती पर कुचल दिया। देखिए कि आपको परमेश्वर का आदर करना ही है, आपको ऐसा करना ही है। परमेश्वर आदर चाहता है,
यही उसकी मांग है। और मिरियम को इस बात को भली भांति जानना चाहिए था, हारून को इस बात को भली प्रकार समझ लेना चाहिए था कि मूसा परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहा था और उसी के अनुसार सारे काम कर रहा था। एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर सेवक ने मुझे कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था। ओ, कह तो रहा हूँ मगर कहीं वे मुझे अंगारों पर न रगड़ दे। उसने लिखा, तुम्हारे जैसे सुस्त लड़के के लिए एक ऐसी सेवकाई की बात है जैसी एलिया नबी की थी, और तुमको हम सारे दिन घर पर बैठे देखते हैं और तुम बेकार बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते। उन दिनों बिली मेरे सेक्रेटरी या सचिव के रूप में काम कर रहा था। उसने उन्हें जवाब दिया। बिली ने सोचा कि इसका उत्तर मैं खुद ही दे दूं, मगर उसने ये सोचा कि इससे पहले वे उत्तर भेजे उसे मुझे पढ़वा दे। लेकिन इस सारे प्रसंग के पीछे बड़ी चतुरता भरी थी। उसने लिखा कि यह मैं लिख रहा हूँ, मेरे डैडी नहीं। उसने लिखा, आप कहते हैं कि डैडी की सेवकाई एलिया की तरह की है, और आप कहते हैं कि वे किसी ताल के किनारे बैठे मछली पकड़ने की बंसी हाथों में थामे रहते हैं, या वे पहाड़ों में अपनी राइफल लिए घूमते रहते हैं। तो आप एलिया के बारे में क्या कहेंगे जब वे 3 साल तक नाले में छुपा बैठा रहा था? क्या आप नहीं जानते कि जो कुछ वे करते हैं सब पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होते हैं? देखा आपने कि लोग सब बातें अपने अपने हिसाब से लेना और देखना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए और आपको उसे आदर देना चाहिए। बस इतना ही है। यहाँ उस दिन एक अमूल्य आत्मा वाले सज्जन इस शहर में एक भाई से मिले। उन्होंने पूछा, बिल आजकल कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि वो कनाडा गया हुआ है। उसने पूछा, मैं सोचता हूँ शिकार खेलने गया है। उन्होंने कहा, हाँ शिकार खेलने गया। उस आदमी ने कहा, ओ बेमतलब की बात है, मूर्खता है। ठीक है, वो मनुष्य इस बात को नहीं जानता था कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और एक यहोवा यूं कहता है वाले दर्शन के अंतर्गत वहां गया था। न्याय के दिन आप क्या करेंगे? अगर मैं उस मनुष्य के पास जाकर उसके सिराने बैठकर उसके लिए प्रार्थना करूं तो उसका क्या भला होगा? पहली बात तो यह है कि वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, और लोग मेरे पास आकर इस तरह की बातें कहते हैं मानो मुझे पता ही ना हो कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे आपकी पीठ थपथपाएंगे और आपको भाई कहेंगे, फिर भी आप जान जाते हैं कि वे इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। देखा, वे विश्वास करते ही नहीं, और इस स्थिति में आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। वे आपको बुलाएंगे, आइए प्रार्थना कीजिए, मगर इससे उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि वे वचन का अनादर करते हैं। आपको उस पर विश्वास करना जरूर है। उनको देखिए जो वास्तव में विश्वास करते हैं, और देखिए कि क्या होता है। देखिए, आपको इसका आदर करना ही है। तिशबी एलिया के दिनों में किस प्रकार इजाबेल ने एलिया का अनादर किया। एलिया वास्तव में उसका पादरी था, मगर वो उसे स्वीकार नहीं करती थी। नहीं, वह नास्तिक थी, धर्म की निंदा करने वाली थी और मूर्ति पूजक थी। उसके अपने पागान पुजारी थे, लेकिन इन सब बातों के बाद भी उसका पादरी एलिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेवक गण बनाकर वहां भेजा था। वो परमेश्वर की ओर से सेवक नियुक्त था। वह परमेश्वर की ओर से सेवा नियुक्त था, चाहे उसके द्वारा इजाबेल के पापों को बताए जाने से वे कितना ही चिल्लाती क्यों ना हो, फिर भी एलिया ही उसका चरवाहा था। वे उसे जरा भी स्वीकार नहीं करती थी और उसने उसका अनादर किया, उससे नफरत करी। वास्तव में उसने ऐसा ही किया। और फिर उसका क्या हुआ? परमेश्वर ने कुत्तों को उसका मांस सड़क पर खाने दिया। ये सच है, क्योंकि क्या वजह थी? उसने एलिया के द्वारा प्रचार किए जा रहे सुसमाचार को ठुकराकर उसका अनादर किया था। परमेश्वर आदर चाहता है, जो कि आपके हृदय में होना ही है। अगर आप परमेश्वर से कभी भी कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसका आदर करना है, और आपको अपने हृदय की पूरी गहराई से ऐसा करना जरूरी है। आपको ऐसा ही करना चाहिए। मगर इजाबेल ने परमेश्वर का अनादर किया था, क्योंकि उसने उसके नबी का अनादर किया था। अब देखिए कि वो जानती थी कि एलिया एक नबी है। वे लोग इन दिनों पूरे इजराइल में ऐसा कुछ नहीं कर पाते थे जो एलिया से छिपा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसके दर्शन और वचन पूर्ण रूप से सत्य और सिद्ध होते थे, और वह उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराता था, ताकि लोग फिरें और करुणा पाएं। जी हाँ, वो प्रत्येक डिनोमिनेशन, मत आदि सभी को लताड़ता था, छोटे से बड़े तक। जो कुछ पाप गिना जाता है वह सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराता था। चाहे राजा हो या कोई हो, उनकी गलत बातों पर प्रहार करने में वो कभी नहीं चूकता था। मगर उन सभी को जानना था कि वो एक भविष्यद्वक्ता है। वे इस बात से अनजान नहीं रह सकते थे। जी हाँ श्रीमान, यहाँ तक कि आहाब ने अकाल के लिए उसी को दोषी ठहराया, और एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि अकाल भेजा जाए।
हाँ, उसने प्रार्थना करी और उसने कहा था कि मेरे पास सामर्थ है और मैं आकाश को बंद रखूंगा कि मेघ न बरसे। न केवल ये कि बारिश नहीं होगी, वरन ओस की एक बूंद भी तब तक न गिरेगी जब तक मैं न कहूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इजाबेल अपने बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों से पुता चेहरा लिए अपने फर्श पर पांव पटक पटक कर कह रही होगी, उस बूढ़े हठी मनुष्य ने, बूढ़े पाखंडी ने इन सारे बच्चों को तंग कर रखा है, उसी के कारण ये दुख उठा रहे हैं, ये सब उसी का किया है। एलिया चेष्टा कर रहा था कि वे लोग वापस परमेश्वर की ओर मुड़े। उसकी कोशिश थी कि एक देश को फिर से वापस लौटाकर परमेश्वर के लिए जीता जा सके। आप समझ गए। और देखिए कि इजाबेल लोगों से किस तरह की बातें कहती होगी। वो कहती होगी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे आदमी की बात पर विश्वास करोगे कि वह सारे देश में अकाल ला देगा और उसके कहे बिना आकाश से न वर्षा होगी, न ओस टपकेगी। और इजाबेल ने अपना सारा तंत्र मंत्र वाला पाखंडीपन करके देखा होगा और फिर यही कहा होगा कि एलिया का कथन और कुछ नहीं, तंत्र मंत्र या कुछ ऐसा ही बताया होगा। और लोगों से कहा होगा कि उसने आकाश को बंद करके प्रजा को दुख संकट में डाला है, वर्षा नहीं हो रही है, लोग दुख उठा रहे हैं। और इस पर भी वो कहता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की ही इच्छा थी। कोई मतलब नहीं कि ये सब कैसा प्रतीत हो रहा है। ये सोचे बिना कि वह क्या कर रहा है, आपको परमेश्वर का आदर करना है। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है देखने में वो काम आपको बुरा लगे। बच्चे दुख उठा रहे हैं, लोग कष्ट में हैं, पशु मर रहे हैं, भेड़ें मर रही हैं, कहीं भी पानी नहीं है, रातें अत्यंत गर्म और कष्टकर थी। दिन में सूरज पीतल की तरह से आकाश में अत्यंत तेज चमकता रहा पूरे 3.5 साल तक। और एलिया पहाड़ पर बैठा कहता था कि जब तक मैं न कहूँ आकाश से ओस की एक बूंद भी न टपकेगी। ये सच है। ओ एलिया से वो लोग कितनी नफरत करते थे। और जब अहाब उससे मिला तो बोला, तेरे ही कारण सारा इज़राइल कष्ट में आ पड़ा है, क्या नहीं? बूढ़े एलिया ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ना मैं नहीं, वरन तू है जिसके कारण इज़राइल दुख झेल रहा है। ये सच था। देखिए कि अहाब तक के दिल में उसके लिए आदर नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि अहाब से एलिया ने क्या कहा था? कहा था, क्योंकि तूने मासूम नाबोत का लहू बहाया है, कुत्ते तेरा भी लहू सड़क पर चाटेंगे। और उनके साथ वैसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दूत का अनादर किया था। ये बात एकदम ठीक है, उन्होंने उसका अनादर किया था। अब देखिए कि मिरियम ने उसका अपमान किया, हारून ने उसका अनादर किया। कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, मसीही हैं या गैर मसीही हैं। आपको परमेश्वर के प्रति तब भी आदर रखना है और जो कुछ वह कर रहा है उसे इज्जत देनी है, वरना नतीजा भुगतने को तैयार है। या तो उसे ग्रहण कीजिए या फिर उसके न्याय में जाइए। जो भी आप चाहे कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन भर में जो गवाहियां देखी हैं उनको घंटों तक यहाँ खड़े रहकर बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि दूसरे देशों में, इस देश के दूसरे क्षेत्रों में क्या क्या घटनाएं मैंने घटती देखी हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। बस आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसी कारण कुछ घटनाओं का वर्णन किया है। कुल बात यह है कि आपको परमेश्वर और उसके सुसमाचार का आदर करना है। मैंने नवयुवकों को प्रार्थना सभा में बैठकर उसका उपवास उड़ाते और नाक मुंह सुकुड़ते हुए देखा है, और फिर 24 घंटों से भी कम समय में उन्हें सड़क पर कुचलते मरते पाया। मैंने नौजवान लड़के लड़कियों को प्रार्थना सभाओं में बैठे देखा है, और एक जगह पर तो साल बर्बाद और दूसरी जगह पर 6 महीने के बाद। और जब वापस गया तो पाया कि उनमें से प्रत्येक एक तरह से जा चुका था, समाप्त हो चुका था। किसी का कत्ल हो चुका था, कोई किसी बीमारी में फंसा था। ये सच बात है, आपको इसका आदर करना है। मुझे याद है टेनेसी नामक शहर में एक रात एक जवान लड़की की घटना। एक बड़े बैप्टिस्ट गिरजे में वचन प्रचार करने के बाद मैं बाहर आ रहा था, और द्वार से बाहर आते समय मुझे आत्मा में बोझ मिला कि मैं उस लड़की से कहूं कि वो मसीह के पास आए। जब मैंने उसे मसीह के पास बुलाने की बात करी तो वो हंस पड़ी। वो वहाँ के एक डीकन की लड़की थी, और उस रात सभा के बाद वो द्वार पर खड़ी मेरे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आया तो बोली, मैं आपको ठीक इसी समय ये बताना चाहती हूँ कि फिर कभी इस तरह से सभा में बुलाकर आप मुझे परेशान और तंग मत करना। मैंने कहा, परमेश्वर तुमको बुला रहा था। उसने कहा, मूर्खतापूर्ण बात है, मैं जवान हूँ, जीवन में इन सब बातों के लिए मेरे पास बहुत समय है। मेरे पापा के पास हम सभी के लिए देने को घर में ही काफी धार्मिक उपदेश है, धर्म है। मैंने कहा, मगर बहन वो तुम्हारे लिए नाकाफी है, हर एक को अपने को अलग अलग धार्मिक बनाना जरूरी है। और उसने कहा कि इस बारे में अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं एक किसी और को बुलाकर धर्म की बातें समझ लूंगी जो कुछ समझदार हो, तुम्हारे जैसे आदमी से नहीं। मैंने कहा, तुम जो कहना चाहो कहती रहो, मुझे कुछ परेशानी नहीं है।
मगर एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। इसके बाद अधिक दिन नहीं हुए थे कि मैं उसी शहर से गुजरा, तो वो दिखाई दी, उसके वस्त्र झूल रहे थे। वह सड़क पर मिली थी, उसके हाथ में सिगरेट थी और उसने मुझसे विस्की पीने की पेशकश करी। वही बात, और उसकी गवाही ये है। और उसने कहा, क्या आपको वो रात याद है जब आपने उस रात मुझे बुलाया था कि मसीह के पास आऊं? वह सच बात थी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उस रात इस बात की पुष्टि करी थी और चेष्टा करी थी कि मैं उसके पास आऊं। उस दिन के बाद से मैं अपनी माँ की आत्मा को नरक के अंदर इस प्रकार से आग में झुलसते भुनते देख रही हूँ, जैसे बर्तन में केक पक रहा हो, और ये मुझ पर हंसती रहती है। देखा आपने क्या हुआ? आपको परमेश्वर का आदर करना जरूरी है, बस यही बात है मेरे भाई, आपको ऐसा करना ही है। बस इजाबेल ने उसका अनादर किया था। और आपको याद है, एक समय कुछ ऐसे बच्चे थे जो धार्मिक बातों के प्रति अनादर भाव रखते थे। घर में उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा मिली थी। एलिया चूंकि उस देश में अकाल लाया था, वहाँ पर लोग उससे घृणा करने लगे थे। मगर उसके जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि एलिया ऐसा ऐसा मनुष्य था और उसे स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया था। मगर यूं भी लोग घरों में बातें करते थे कि उसे कहीं मार दिया गया था और कहीं दफन करके छिपा दिया गया था। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। अतः एलीशा एलिया के स्थान पर आ चुका था। अब जबकि एलिया को स्वर्ग पर उठा लिया गया था, तो एलीशा ही उसके स्थान पर परमेश्वर की ओर से दूत था। और वो एक बार एक नगर से गुजर रहा था और उस नगर के छोटे छोटे बच्चे लड़के दौड़कर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे। और उन्होंने कहा, अरे बूढ़े गंजे, तू भी एलिया की तरह ऊपर स्वर्ग पर क्यों नहीं चला जाता? देखा आपने, वे इस बात का यकीन नहीं करते थे कि एलिया स्वर्ग में उठाया गया था। यही बात है, यह उस मनुष्य का अपमान नहीं था, मगर यह उस समय के सुसमाचार का अनादर था, अपमान था। वह एलिया का उत्तराधिकारी था, वह परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त था और एलिया का आत्मा उस पर ठहरा था। उसने भी जाकर ठीक वैसे ही काम किए जो एलिया ने किए थे। हालेलुया। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जी हाँ, जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। उन लोगों ने इसका अनादर किया था, उन लोगों ने इसका अनादर किया था, और उन्होंने एलीशा का भी अनादर किया, क्योंकि उसने एलिया की बातों पर विश्वास किया था। उसका आत्मा उसके ऊपर था और उसने भी अपनी चादर यरदन पर मारकर उसे बीच से दो भाग करके खोल दिया था। और उसने भी एलिया की तरह के आश्चर्य कर्म दिखाए थे, यहाँ तक कि वहाँ पर पाए जाने वाले सभी धार्मिक पाठशालाओं के दूसरे नबी भी मानते और कहते थे कि एलिया का आत्मा एलीशा पर ठहरा है। और इस प्रकार की बातें सारे देश में गूंज उठी थी। और लोग, मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि लोग हंसते हुए एक दूसरे से कहते थे, अरे अरे अरे, जरा उसे देखो, उधर देखो, उस मंडली को देखो, कैसे हटी सन की धार्मिक लोगों की टोली है। ये कहते हैं कि एलिया बिना मरे स्वर्ग पर चला गया, घोड़े आकाश से आए। हमने तो कुछ नहीं देखा। वास्तव में उन लोगों ने कुछ नहीं देखा था, कुछ भी नहीं। हमने तो कोई घोड़े नहीं देखे, किसी भी रथ का शोर नहीं सुना, कहीं भी नहीं। मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। वो बूढ़ा मर गया और उसे दफन कर दिया गया, और ये लोग उस पर बेकार की लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग आजकल कहते हैं। यीशु के बारे में जैसा उन्होंने कहा था, उन लोगों ने रात को आकर चुपके से उसकी देह चुरा ली है, और उन लोगों ने यहाँ तक किया कि सिपाहियों को रुपए दिए ताकि उनकी बात पर गवाही दे सकें। मगर वह मुर्दों में से जीवित उठ खड़ा हुआ था, और एलिया आग के रथ और आग के घोड़ों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया गया था। और जब ये नौजवान नबी एलीशा उस नगर से होकर जा रहा था, तो जवानी में ही उसके सब बाल उतर गए थे। वो गंजा हो गया था, चंदुआ हो गया था। जब वह वहां से जा रहा था, तो ये छोटे बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े और उन्होंने कहा, अरे तू भी एलिया की तरह ऊपर क्यों नहीं चला जाता? और ये भी कहा, तू बूढ़े गंजे चंदुए। देखा आपने? और उन्होंने उसका अपमान किया, अनादर किया। और एलीशा ने क्या किया? वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा घूमा और उन बच्चों को यहोवा के नाम से शाप दिया। क्या हुआ तब? जंगल में से 2 रीछनियां निकल कर आईं और उनमें से 42 लड़कों को मार दिया। ठीक कारण वही अनादर करना, अपमानित करना। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर का आदर करना ही होगा। अगर उन बच्चों के माता पिता ने उनसे इस प्रकार कहा होता, देखो बच्चों, लोग कहते हैं कि एलिया को ऊपर जीवित उठाया गया था, हमें इसके बारे में ठीक पता नहीं है। देखो, फिर भी मुझे पता नहीं कि ऐसा है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि इसके बारे में तुम कुछ भी ना कहना, बस
चुपचाप आगे बढ़ जाना। हमने सुना है कि वो आज इस नगर से गुजरेगा क्योंकि उसे उधर कहीं सड़क के किनारे प्रार्थना सभा करनी है। अगर वो आए और बच्चों तुमको स्कूल जाते समय अगर वो मिल जाए तो बस तुम इतना कहना, उनसे कहना, पादरी साहब आप कैसे हैं, श्रीमान आप कैसे हैं, या इसी तरह की कोई बात कहना और उससे इस तरह की बातें करना। मगर इसके बजाय उन बच्चों को घर पर वो सब करने का सबक सिखाया गया होगा, इसमें संदेह नहीं। उन्होंने अपने पापा मामा को घर में खाने की मेज पर बैठे इस बारे में हंसते और कहते सुना होगा। दोनों कहते होंगे, तुम्हें क्या पता है कि वो लोग यूं कह रहे हैं कि वो पाखंडी धार्मिक हठधर्मी आकाश में उठा लिया गया। क्या तुमने कभी ऐसी बातें सुनी है, यकीन किया है? और लोग कहते हैं कि ये ठिगना सा बूढ़ा गंजा व्यक्ति जिसका सर कद्दू की तरह दिखता है और जो अभी 35 वर्ष से ऊपर की आयु का नहीं है, वो यहाँ आ रहा है और यहाँ कोई सभा में वे लोग जो करेंगे उस सभा में वो हमसे उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करें। भाई ये कुछ भी नहीं है, बस तमाशा है, बस इतनी सी बात है। वो हमारे गिरजे में आता ही नहीं है। जैसे एलिया था उसी की तरह ये भी हमारे गिरजों में आना पसंद नहीं करता। शायद इस एलीशा के पास भी एलिया के समान कोई जादूगरी तंत्र मंत्र विद्या है। उन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया और इसीलिए उन छोटे बच्चों को ऐसी बातें घर पर ही सीखने को मिली थी। अगर उन बच्चों को आदर करना और भक्ति भाव रखना सिखाया गया होता तो वे परमेश्वर के उस नबी के सामने आकर उससे अपने लिए प्रार्थना करने को कहते, मगर उनको तो मखौल उड़ाना और ऐसी बातों पर हंसना सिखाया गया था, जैसा कि आज भी अधिकांश बच्चे करते हैं। और से बच्चे आज सड़क के किनारे करी जा रही प्रार्थना सभा का मजाक उड़ाते हैं। वे सुसमाचार प्रचार करने का भी उपहास उड़ाते हैं। अतः एलीशा ने उन्हें प्रभु के नाम से शाप दिया। ऐसा उन बच्चों के कारण नहीं, मगर उनके भक्तिहीन माँ बाप के कारण हुआ, जिन्होंने बच्चों को पालते पोसते परमेश्वर का अनादर अपमान करना सिखाया था। 2 रीछनियां आई और उन्होंने 42 बच्चों को मार डाला। देखिए कि ये भक्तिहीनता है। परमेश्वर आदर चाहता है। जब उन्होंने उसके नबी का अनादर किया तो मानो स्वयं उसका अनादर हुआ। कोई बात नहीं यदि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर उन्हें अपना मुंह बंद रखना था, उससे स्वयं को जुदा रखना था। मगर नहीं, उन्हें तो अपनी अकल भिड़ानी ही थी। उन्हें तो कुछ ऐसा कहना ही था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और देखिए कि उसका क्या परिणाम हुआ। आइए कुछ ऐसे लोगों को लें जिन्होंने उसका आदर और मान किया। आइए उस शूनेमिन स्त्री को देखें जिसने उसी नबी एलीशा का आदर किया। वास्तव में वो इजरायली नहीं थी, वह शूनेम की रहने वाली थी, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उसने इस नबी को शहर से गुजरते वचन सुनाते और चिन्ह दिखाते देखा था। इतिहास में एक ऐसा वृत्तांत दिया गया है और मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, कि एक दिन जंगली कुत्तों का एक झुंड उस एक छोटी लड़की को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए कि ये पवित्र शास्त्र में नहीं दिया गया है, मगर एक मात्र कहानी है जो मैंने पढ़ी है। और कहानी में कहा गया है कि ये शूनेमिन स्त्री वहीं एक और खड़ी थी और उसने देखा कि जंगली कुत्ते उस लड़की को मारने वाले थे और वह भक्त जन नगर में से गुजर रहा था। ये देखकर उसने अपनी छड़ी परमेश्वर की ओर आकाश की ओर उठाई और उस बच्ची के लिए चीख चीख कर रहम और करुणा की दुहाई देने लगा और कुत्ते मुड़े और उसे छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ था या नहीं मैं नहीं जानता, मगर हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कुछ भी हो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एलीशा नबी को देखकर उस स्त्री ने सोचा था कि यह परमेश्वर का कोई भक्त जन है। उसने अनुभव किया था कि कुछ हुआ है। उसने देखा था कि वो मनुष्य कैसा था और जाना था कि यह परमेश्वर का एक भक्त जन है और इज़बेल की तरह उसका अनादर करने के बजाय उसको आदर सम्मान दिया था। उसने अपने पति से कहा था, हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं विनती करती हूँ कि हम उसके लिए एक उपरौठी कोठरी बना दें। आओ हम उसे रहने को एक स्थान दें, क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत थका दिखाई दे रहा है। मैंने उसके भूरे बालों पर दृष्टि करी है जो उसकी दाढ़ी में बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ा हो चुका है। अपनी पुरानी छोटी सी छड़ी दुर्बल झुर्रीदार हाथों में थामे मैंने उसे देखा है। वह भेड़ की खाल लपेटे, तेल की एक कुप्पी बगल में लटकाए धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ आ रहा है। तेज चमकते सूरज में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है और खाल झुलसने लगी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हम उसके यहाँ पर ठहरने के लिए एक स्थान तैयार करें। आओ हम भवन ठेकेदार को बुलाकर उससे एक छोटी सी उपरौठी कोठरी बनवा लें और उसमें उसे ठहरा दें। मैं सोचती हूँ, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि यह एक आत्मिक भक्त जन है और परमेश्वर का भक्त है। ओह, सोचने के ढंग में कितना बड़ा अंतर है। अब देखिए कि उसका पति उसकी बात से सहमत हो गया। उसने शायद कहा होगा, प्रिय
मैंने भी उस मनुष्य को देखा है, मैंने उसका प्रवचन सुना है, ध्यान दिया है और उसके द्वारा किए आश्चर्य कर्म देखे हैं। मुझे पता है कि वो परमेश्वर का एक भक्त जन है, अतः हम उसके लिए ऐसा ही करेंगे। और उन्होंने भवन ठेकेदार को बुलाया और एक छोटा सा सुंदर कमरा उसके लिए बनवा दिया और वहाँ एक खाट उसके लिए बिछा दी ताकि वह उस पर लेटकर आराम करे। और उसके लिए हाथ मुंह पांव धोने को एक स्थान पर जल का प्रबंध कर दिया और उसके लिए बाकी सभी जरूरी चीजों को वहाँ पर लगा दिया। और जब वो नबी वहाँ आया तो वह सब देखकर उसकी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि उसके लिए वह सब किया गया था। और उसने अपने दास गहेजी से कहा, जाकर उस स्त्री को बुला और पूछ कि मैं उसके लिए क्या करूं? क्या उसके बारे में मैं राजा से या प्रधान सेनापति से चर्चा करूं? उस स्त्री ने कहा, मैं अपने लोगों में रहती हूं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन गहेजी ने कहा, उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा हो चुका है, उनके कोई संतान नहीं है। अब मैं कल्पना करता हूँ कि एलीशा उस खाट पर लेटा था जो उस स्त्री ने उसके लिए वहाँ रखी थी। उसके पांव आदि धुले हुए थे, दाढ़ी मुंह सब भी धुलकर साफ कर दिए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आराम की मुद्रा में था, मगर उसने प्रभु का दर्शन तभी देखा, क्योंकि हमेशा होता ऐसा ही है। इसीलिए उसने गहेजी से कहा था कि उस स्त्री को यहाँ बुला ला। हे प्रभु, जाकर उसे बुला ला, क्योंकि उसने परमेश्वर का आदर किया था। जा उसे यहाँ आने के लिए कह। जब वह स्त्री द्वार में आकर खड़ी हुई तो एलीशा ने कहा, यहोवा यूं फरमाता है, अगले वर्ष वसंत ऋतु में तेरे एक बेटा होगा। और लगभग उसी समय वो एक पुत्र को जनी। जब वह बालक लगभग 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन शैतान ने हमला किया। एक दिन उसका पिता उसे बाहर खेतों में ले गया और शैतान ने कहा कि मैं इससे इस बच्चे को छीन लेता हूँ, और उसे लू लग गई और वो बच्चा अपनी माँ की बाहों में मर गया। क्या इससे वह स्त्री निराश हुई? नहीं श्रीमान। उसने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, चला चल, रुकना नहीं, सीधा कारमेल पर्वत पर चल, क्योंकि उस दिन वह यहीं से गुजरा था। ओह ओह प्रभु, यही बात है, यही आदर करना है, यही इज्जत देना है। और उसके पति ने उससे पूछा था, आज तू परमेश्वर के जन के यहाँ क्यों जा रही है? आज ना नए चांद का ना ही विश्राम का दिन है, वह वहां नहीं होगा। और उस स्त्री ने जवाब दिया था, कल्याण होगा, सब ठीक होगा, एक गधी पर काठी बांधकर मुझे दे और मुझे जाने दे। और वह चली गई थी। और वो पहाड़ के निकट पहुंचे और जब वृद्ध एलीशा ने उस पहाड़ पर से अपनी गुफा में से बाहर आकर उसे आते देखा तो गहेजी से कहा, ऐसा लगता है वो शूनेमन स्त्री आ रही है, उसे जरूर कोई कष्ट होगा। उसने गहेजी से कहा, जाकर उससे मिल। और बाद में उसने कहा, उसके हृदय में कोई दुख है और परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सभी कुछ बताए, वो अपने नबियों को भी सब कुछ नहीं बताता, वह बस जो चाहे करता है, वह परमेश्वर है। अब एलीशा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, क्या होता अगर एलीशा यूं कहता, तूने परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बताया कि वो स्त्री किस कारण से आ रही है? तूने मुझे इन सब बातों के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर ऐसा किया होता तो एलीशा को कभी कोई दर्शन आदि नहीं मिलता। मगर एलीशा के लिए जो कुछ हो रहा था सब ठीक था। क्या होता अगर वो स्त्री वहां जाकर इस प्रकार से बोली होती, तूने कहा था कि तू परमेश्वर का सेवक है, तू पाखंडी, मैं सोचती हूँ कि तू कुछ भी नहीं, बस पवित्र जन का ढोंग रचने वाला है। अगर ऐसा कहा होता तो कुछ भी ना होता। समझे आप? परमेश्वर कभी कभी हमें परखता है और देखता है कि हम क्या करेंगे। अतः ऐसा वैसा कुछ कहने के बजाय उस स्त्री ने दौड़कर उसके पांव पकड़ लिए और उसकी उपासना इस प्रकार करी मानो वह परमेश्वर की उपस्थिति में हो। और फिर उसने एलीशा को सारा मामला बताया। और एलीशा ने कहा, जाकर मेरी ये छड़ी उस बालक के ऊपर रख दे। इस पर उस स्त्री ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हे प्रभु का सेवक, मैं तुझे न छोड़ूंगी, मैं यहीं ठहरी रहूंगी जब तक कि परमेश्वर इस बाबत तुझे दर्शन में न बताए। बूढ़ा एलीशा वहां थोड़ी देर और रुका और फिर उसने अपनी कमर कसी, छड़ी उठाई और उसके साथ साथ चल दिया। वह उस कमरे में पहुंचा जहां वो मृत बालक पड़ा था। 2-4 बार वो कमरे में इधर उधर चलता रहा। यह सब इसलिए वो कर रहा था कि वह स्त्री निष्ठावान और आदर सम्मान करने वाली स्त्री थी। उसने उसको आदर सम्मान दिया था, जिसने उसे परमेश्वर का भक्त जन मानकर आदर दिया था। वह फर्श पर इधर उधर तब तक टहलता रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे दिया। आमीन। तब वह उस बालक के ऊपर पसर कर लेट गया और बालक 7 बार छींका और फिर उसने उसे उठाकर उसकी माँ को सौंप दिया। बाहर आया और अपनी पहाड़ी गुफा में लौट गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस स्त्री ने परमेश्वर के सेवक का आदर किया था। आमीन। परमेश्वर आदर चाहता है।
मार्था के मामले में क्या हुआ था? वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि यीशु मसीह के लिए बढ़िया भोजन तैयार करे, और मरियम चाहती थी कि परमेश्वर का वचन सुने और वह उसके पास बैठी रहती थी। उसे परवाह नहीं थी कि तकिए गिलाफ बदले गए हैं या नहीं, या पर्दों पर से धूल झाड़ी गई है या नहीं, या उनके पास कुछ खाने को है या खाना देने के लिए है या नहीं। वह तो बस वह सब बातें सुनना चाहती थी जो यीशु मसीह कहना चाहते थे। किंतु मार्था हमेशा उसके लिए उत्तम उत्तम भोजन बनाने में लगी रहती थी, और इस बात का ध्यान रखती थी कि कुर्सी आदि सही ढंग से रखी हैं और बैठने में आरामदायक हैं और बाकी सभी चीजें साफ सुथरी हैं। मार्था अपने तरीके से और मरियम अपने ढंग से यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। मगर एक दिन जब लाजर मर गया तो बहुत से लोगों ने मार्था के विरुद्ध कहा कि उसे यीशु के वचनों को सुनने के लिए और समय देना था। ओ, ऐसी बात नहीं है, जरा ठहरिए। देखिए, एक समय आया जबकि मार्था को अपना विश्वास दिखाने का अवसर मिला कि वह यीशु को क्या समझती थी। जब उसका भाई लाजर बीमार हुआ तो उसने प्रार्थना करने के लिए यीशु को बुलवा भेजा। यीशु नहीं आया। उसने जानबूझकर ऐसा किया और किसी अन्य स्थान को चला गया। उसने दोबारा खबर भेजी, मगर फिर भी यीशु अनसुनी कर गया और लाजर मर गया। मगर जब यीशु अंत में आया तो ऐसा लगता है कि मानो अब बाहर आकर वह उससे कहेगी, जब मैंने तुझे बुलाया था तो तू क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? मेरा भाई यहाँ बीमार पड़ा था, तेरे कारण हमने अपना गिरजा छोड़ा, अपनी संस्था छोड़ी। तेरे सुसमाचार पर चलने के लिए हमने सब कुछ किया, क्योंकि हमने विश्वास किया था कि तू परमेश्वर का जन है। किंतु परमेश्वर का जन ऐसा कैसे कर सकता है? 2 हम और 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। हम उस मंदिर के लिए चित्रित वस्त्र बनाकर पहले जीवन निर्वाह किया करते थे। हम उसके सदस्य थे, हमारे माँ बाप उसके सदस्य रहे थे। मगर तूने हमें ऐसी वैसी बातों पर विश्वास करने के लिए उकसाया जो तू सिखाता है। कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, नबी है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है, और इस तरह की बातों को सिखाने की कोशिश करता है। हम तेरी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उस आदमी पर क्या यकीन करें कि जिसको जब मैंने बुलाया तो उसने सुना तक नहीं? जब मैं कष्ट में थी और मुझे तेरी सख्त जरूरत थी तो तूने मेरे संदेश को अनसुना कर दिया और नहीं आया, कहीं और चला गया। मैंने दोबारा खबर भेजी और फिर से तूने उसे अनसुना कर दिया। तूने इस तरह की बातें क्यों करी? अगर मार्था ने ऐसा किया होता तो आज रात ये कथा कुछ और ही होती। मार्था ने क्या किया? वह दौड़कर यीशु के पास पहुंची और उसके पांव में गिर गई और उससे कहा, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। ओ, यही असली बात है। वो क्या कर रही थी? वह उसका आदर कर रही थी। वह परमेश्वर की उपस्थिति में थी और उसको आदर सम्मान दे रही थी। उसने उसे अपना प्रभु कहा। प्रभु, यदि तू यहाँ होता। ये नहीं कहा कि मैंने तुझे बुलाया था, तू नहीं आया। ये सब बातें वो भूल चुकी थी। वो कह रही थी कि अब तू यहाँ है। देखा, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ वो अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो अभी जी उठेगा, और जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। मार्था ने कहा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है जो जगत में आने वाला है। अब भी हे प्रभु, अब भी, इस समय भी। ये नहीं कहा कि प्रभु तुझे ये करना चाहिए था, वह करना चाहिए था, मगर कहा कि अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगे वो तुझे देगा। बात यहाँ खत्म हो जाती। आज रात अगर हम ऐसा ही किसी को कहें, ए मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं परमेश्वर आपको देता है, अगर ऐसा कहें तो वही परिणाम आज भी निकलेगा। मगर इससे कुछ मतलब नहीं कि यीशु दिखाई देने में कैसा था। हम जानते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र था। अगर मार्था ने इस बात का अनादर किया होता तो कुछ बात न बनती। वो अपने दिल से ये सब बातें कह रही थी। उसने कहा था, अब भी प्रभु, तू जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। यही बात है, ऐसा ही है। इस बात पर उसने दिल से विश्वास किया था। अगर यीशु उसकी बुलाहट सुनने के बाद भी मछली के शिकार या किसी शिकार कार्यक्रम में चला गया होता तो अभी मार्था पर इसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। नहीं, अगर एलीशा उस समय शिकार पर या कहीं और चला गया होता तो भी शूनेमान स्त्री को कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं था। तब भी वो विश्वास करती कि वो परमेश्वर का भक्त जन है। बस कोई मतलब नहीं कि उसने क्या किया, मगर वो उसके लिए तब भी परमेश्वर का भक्त जन था, क्योंकि उसने उसके जीवन में परमेश्वर को काम करते देखा। मार्था को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्या कुछ हो चुका है। उसने देखा था कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। उसने कहा था, प्रभु, अब भी जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। ओह, यही असली बात। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। उसने पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और वो कब्र पर पहुंचे और यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र में से जीवित होने के लिए पुकारा। क्यों? क्योंकि लाजर की बहन ने उसे वह आदर दिया था जो वह वास्तव में जिसके वो
योग्य था। यदि आप किसी मनुष्य का आदर न भी कर पाए तो भी उसके उस पद या सेवकाई का आदर करिए जो परमेश्वर ने उसे सौंपी है। ये एकदम ठीक बात है। देखिए, उसे आदर मान दीजिए। अगर कोई सेवक गण आपका पादरी आता है तो उसका हमेशा आदर करिए। मैंने लोगों को अपने पादरी के बारे में बहुत सी बातें करते सुना। इस प्रकार से उसके बारे में वो बातें करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। कभी आपके लिए कुछ कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब मैं इस कलीसिया के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैंने बहुत से गिरजों में ऐसा देखा है। आपको अपने पादरी सेवक गण से प्रेम रखना है। आपको जानना चाहिए कि वे आपकी तरह का मनुष्य है, मगर परमेश्वर ने उसे अपना सेवक ठहराया है। पवित्र आत्मा ने उसे आपकी देखभाल करने वाला बनाया है। तब आपको उसी रूप में उसका आदर करना है। कोई बात नहीं कि पादरी ने क्या किया है। अगर आप उसे परमेश्वर का सेवक मानकर हृदय से उसे आदर देंगे तो ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी बात को आदर देगा। यीशु ने कहा था, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण नहीं करता वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण नहीं कर सकता। लोगों ने उस समय कहा था कि परमेश्वर उनका पिता है, मगर यीशु ने कहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो। अतः आप देखिए कि आपको उसका आदर करना और उस पर विश्वास करना है। विश्वास करना है कि परमेश्वर है। जी हाँ, मार्था ने इस बात का विश्वास किया था। यही बात है जिस पर मैंने आज प्रात भी जोर दिया था कि वे सुरुफनी की स्त्री जब यीशु के पास आई थी, देखिए कि किस बुरी तरह से उसकी विनती ठुकरा दी गई थी। वह यानी यीशु यहूदी था और वह स्त्री अन्य जाति की, फिर भी वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। उसे नहीं पता था कि किस प्रकार से उससे निवेदन करना है। उसकी एक जरूरत थी और बस वह इतना ही जानती थी कि वह परमेश्वर का पुत्र है और उसने इस पर विश्वास किया। वह जानती थी कि यदि परमेश्वर दूसरों की प्रार्थना सुनता है तो उसकी भी सुनेगा। वो जानती थी कि जो कुछ यीशु कहता है वह परमेश्वर का वचन है। अगर वह यहूदियों के लिए परमेश्वर का वचन था तो अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर का वचन था और यीशु ने उसको परखा। प्रभु मुझ पर दया कर। अब ध्यान दीजिए, स्त्री ने कहा, हे दाऊद की संतान, क्योंकि उसने यहूदियों को यीशु को दाऊद की संतान कहते सुना था। अब देखिए कि उस स्त्री के लिए वह दाऊद की संतान नहीं था। समझे आप? उस स्त्री ने कहा, हे दाऊद की संतान, यानी एक यहूदी यीशु से इसी प्रकार विनती करता। उस औरत ने दूसरों को ऐसा करते और कहते सुना था और जिस प्रकार से यहूदी करते थे उसी तरह से निवेदन करके उसने उसे आदर देना चाहा था। वो कोशिश कर रही थी कि यीशु को उसके लिए अपने हृदय में छिपा आदर दिखा सके। वह ये सब नाटक के रूप में नहीं कर रही थी। ऐसा होता तो यीशु जान जाता। नहीं, ऐसा नहीं था, वरना वो जान लेता। अतः उस स्त्री ने आकर कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पलट कर उसे देखा और कहा, मेरे लिए ये अच्छा नहीं है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालूं। ओह, क्या ये जबरदस्त तमाचा नहीं था? एक तरह से तमाचा ही था। न केवल उसकी प्रार्थना ठुकराई गई मगर उससे कुत्ता भी कहा गया। ये सच है। और आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में कुत्ता शब्द सबसे नीच अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसने कहा था, मेरे लिए ये अच्छा नहीं कि मैं लड़कों की रोटी लेकर उसे कुत्तों के आगे डालूं। ये सच है प्रभु। उसने प्रभु शब्द प्रयोग किया, तब ठीक हुआ। अब यीशु उसके लिए दाऊद की संतान नहीं था, वरन उसका प्रभु था। उसने कहा, सच बात है प्रभु, ठीक बात है, लेकिन प्रभु कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यही असली बात थी, यही आदर था जो उस स्त्री ने उसकी बात और उसे दिया। यीशु ने मुड़कर उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, घर जा और जैसा तू चाहती और विश्वास करती है, तेरी बेटी चंगी हो गई है। क्यों? उसका निवेदन आदर सहित था। क्या होता अगर वो स्त्री उसकी बात पर कुछ और कहती? जब यीशु ने उससे कहा था, मेरे लिए ये अच्छा नहीं, दूसरे शब्दों में उसने कहा था, मेरे लिए उचित नहीं। मान लें कि एक कैथोलिक यहाँ आकर कहे, ओ भाई ब्रैनम, मैं जानता हूँ कि इन लोगों के लिए करी गई आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? और मैं यूँ कहूँ, भाई मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं इन बच्चों का समय इस प्रकार से लेकर दूसरों को दूं। मैं कहूँ कि मैं यहाँ इन पेंतेकोस्टल लोगों के लिए प्रार्थना करने आया हूँ, तब वो क्या कहेगी? ओ, मैं कल्पना करता हूँ कि वो किस प्रकार से पैर पटकती हुई यहाँ से जाएगी और क्या कुछ न करेगी। समझे आप? लेकिन उस स्त्री ने मुड़कर यीशु से कहा, प्रभु ये सच है, प्रभु यह सच है, हम तैयार हैं, हम कुत्ते हैं, पर अपने स्वामी की मेज पर से गिरा चूर चार खाना चाहते हैं। उसके जवाब का यीशु पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। और इसमें एक बात खास और हम पाते हैं, वह है उसके निवेदन का ढंग और उसके अंदर पाया जाने वाला आदर भाव। उस यीशु को आदर देते हुए वह स्वयं परमेश्वर को आदर दे रही थी। इसी प्रकार से हम एक और जगह
एक रोमी मनुष्य को पाते हैं जो कि बहुत बड़ा मनुष्य था और यहूदियों से प्रेम रखता था, और उसका एक सेवक था जो बीमार था। वो खुद अपने को इस योग्य नहीं समझता था कि जाकर यीशु से उसे चंगा करने को कहे। आप अपने को उसके सामने हमेशा छोटा हल्का सा अनुभव करेंगे जो कि आप हैं। देखिए, अपनी दृष्टि में स्वयं को कभी भी बड़ा मत जानिए। अगर आप बड़े हैं तो किसी और को ये बात कहने दीजिए, समझे। लेकिन ये मनुष्य एक रोमन सूबेदार था और इसका एक सेवक बीमार था। अतः उसने यहूदी पुरनियों को भेजा कि वे उसके दास की चंगाई के लिए उससे विनती करें, और यीशु ने कहा, मैं चलूंगा और उसे चंगा करूंगा। अतः सड़क पर आते हुए यीशु को सूबेदार ने देखा। मैं कल्पना करता हूँ उसने कहा होगा, हे प्रभु, वो पवित्र जन यहाँ आ रहा है, वह पवित्र मनुष्य मेरे यहाँ आ रहा है। मैं तो अन्य जाति में से हूँ जिसकी कहीं गिनती नहीं है। मैं तो रोमी सूबेदार हूँ या अधिकारी हूँ। मैं यहूदी नहीं हूँ। मुझे तो कोई अधिकार नहीं है कि उस पवित्र जन को यहाँ बुलाऊं। देखिए कितना आदर उसके मन में है। देखा, मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह परमेश्वर का पवित्र जन मेरे घर आए। उसे द्वार पर आते देख दौड़कर उससे मिला और कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर की छत के तले आए। वो सूबेदार था, शायद उसका घर भी महल की तरह होगा। मैं इस योग्य नहीं कि तू इस घर की छत के तले आए। मैंने तो खुद को भी अयोग्य समझा था कि तेरे पास मैं आऊं, इसीलिए मैंने तेरे पास तेरे अपने आशीषित यहूदी पुरनियों को भेजा था। हाँ, मगर मेरा एक सेवक है जो बहुत अधिक बीमार है। और उसने आगे कहा कि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है। ये वे क्या कह रहा था? उसका मतलब था कि मुझे पता है कि तेरे पास सारी सामर्थ और अधिकार है। तू इस बीमारी से कहेगा कि जा तो चली जाएगी, और तू किसी से कहेगा कि आ तो वो बीमारी आ जाएगी। देखा आपने कि उसने यीशु की सामर्थ को पहचाना था। उसको उन सिपाहियों पर अधिकार था, वैसे ही यीशु को उन बीमारियों पर अधिकार था। उसका मतलब था कि प्रभु, बस तू केवल मुंह से बोल दे। यही असली बात थी, केवल मुंह से बोल दे तो मेरा सेवक बच जाएगा। यीशु ने रुककर मुड़कर उन यहूदियों से कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। तेरा सेवक चंगा हो गया है। आमीन। क्योंकि उसने परमेश्वर को आदर मान दिया। उसने यीशु का आदर किया जो कि स्वर्ग का परमेश्वर है। अब मैं सोचता हूँ कि देरी हो रही है। मैं सिर्फ एक ही बात और कहना चाहता हूँ। यह तो सारा आदर सम्मान भक्ति भाव था, मगर आज स्थिति बहुत भिन्न है। परमेश्वर आज जब कुछ करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। मैं सोचता हूँ कि हम आज भिन्न प्रकार के लोग होते अगर 40 साल पहले यह सब समझ लेते जब पहली बार पवित्र आत्मा उंडेला जाना शुरू हुआ था। मगर लोगों ने क्या किया? प्रचारकों को जेल में डाल दिया, उन्हें होली रोलर, धर्म पाखंडी कहा, उन्हें नगर में टिकने ना दिया, रहने ना दिया, और उन्हें शहर से बाहर रेलवे लाइन के किनारे पर उगे अनाज के दानों को खाकर जीना पड़ा। लोगों ने क्या किया? उस कलीसिया को और 40 वर्षों तक दुख उठाना पड़ा। इस बीच 2 विश्व युद्ध देखने पड़े। आप समझे, उनमें हजारों लोग उनमें से मर गए। अगर ऐसा ना होता तो शायद कलीसिया अब तक अपने स्वर्गीय घर में पहुंच चुकी होती। अब देखिए कि जब इन अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेलना शुरू किया तो क्या क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था जब 25 साल पहले उसने अपने चिन्ह, अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म दिखाने शुरू किए थे। क्या स्थिति बनी होती अगर सभी लोग एक होकर एक जगह एकत्रित हो जाते। मगर लोगों ने क्या किया? उन्होंने उनको जादू मंत्र, सम्मोहित करने की कला, दिमाग पढ़ने वाला, यह वह आदि कहा। क्या हुआ होता अगर सारे देश एक साथ मिलकर ये कह उठते, प्रभु का नाम मुबारक हो? क्या हुआ होता अगर मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सभी ने आपस में हाथ मिलाकर एक होकर कहा होता, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, इसी पवित्र आत्मा का हमें इंतजार था। पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है। यहाँ ऐसे लोग अब हैं जो दर्शन देखते हैं। हमारे मध्य नबी है। आपके सारे महान दान हमारे मध्य हैं। दिव्य चंगाई देने वाले, अनन्य भाषाएं बोलने वाले हैं। आपने प्रभु सभी कुछ हम पर उंडेल दिया है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि ये सब एक छोटे से नम्र झुंड पेंतिकोस्तल के द्वारा हम पर प्रकट हुआ है। आइए हम सभी अब मिलकर पवित्र शास्त्र के विश्वास में लौट चलें। भाइयों, आओ हम अपने अपने नामधारी गिरजों, संस्थाओं को भंग कर दें। हम सब आपस में भाई भाई हैं। अगर ये सभी बड़े बड़े नामधारी गिरजे इस बारे में एक हो गए होते तो क्या हुआ होता? आज देश में एक भी अस्पताल की जरूरत बाकी न रह जाती। ये सच है। लोगों के मध्य बड़ी महान सामर्थ और उसके दान और आश्चर्य कर्म हो रहे होते, और परमेश्वर के प्रति ऐसा आदर भाव होता कि शायद ये कलीसिया अपने स्वर्गीय घर में पहुंच चुकी होती और सहस्त्राब्दी या मिलेनियम शुरू हो चुका होता। लेकिन नहीं,
लोगों ने उन बातों का अनादर किया। उन्होंने उन्हें धर्म पाखंडी कहा और अखबार इस बात की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस बारे में बुरी से बुरी व निंदनीय बात कही जाए, और वे इसी कोशिश में रहते थे कि इन बातों को अपनी ताकत भर बुरे से बुरे रूप में पेश करें। और गिरजों ने उन बातों पर हो हल्ला मचाया, उस पर हंसे और उनका उपहास उड़ाया और उन बातों को अनादर के साथ अस्वीकार किया और यही कोशिश करी कि ऐसे लोग शहर से बाहर रहें। अब इस बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर देरी हो रही है। कृपया मुझे इस ब्रहणम टैबरनेकल को ही लेने दीजिए। परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने दान उड़ेलने शुरू कर दिए हैं, हम उन्हें देखते हैं। अब देखिए कि आज परमेश्वर का दान क्या है। वह पवित्र आत्मा है। वह दान पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है। हमें उसका आदर करना है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले उस पवित्र आत्मा का आदर करना है। हमें परमेश्वर के दिव्य दानों का आदर करना है। जब परमेश्वर हमारे मध्य में दान देता है तो चाहे वे हमें कितने ही वास्तविक क्यों न लगें, वे हमारे लिए तब तक लाभदायक नहीं हो सकेंगे जब तक हम उन्हें आदर सम्मान देने की मन स्थिति तक ना पहुंच जाएं। आप में से कोई भविष्यवाणी कर सकता है। अगर आप उस भविष्यवाणी पर विश्वास न करें तो उससे आपको कभी कुछ लाभ ना होगा। आपको उसके प्रति सम्मान का, भक्ति का भाव रखकर उसका आदर करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि वह परमेश्वर की ओर से दी गई है। तब तक उस पर विश्वास रखिए। तब जबकि वो गलत प्रमाणित हो जाए तो आपको उस पर अविश्वास करने का अधिकार होगा और उसके बाद उससे जुड़े मत रहिए। लेकिन जब तक वो सत्य प्रमाणित होती है तो तब तक उस पर विश्वास करते रहिए। जैसा कि उस बूढ़े सैमुएल ने उस दिन कहा था जब लोग उससे अपने लिए एक राजा मांग रहे थे। उसने कहा था, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कभी तुमसे रुपए पैसे लिए? क्या मैंने कभी तुमसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ मांगा? या क्या कभी मैंने प्रभु के नाम में ऐसा कुछ कहा जो वैसे ही पूरा ना हुआ हो? उसने कहा था, तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है और उससे तुम्हारा कुछ भला ना होगा। और शमूएल ने उन लोगों को सब कुछ बता दिया। उसने उनसे एक सवाल किया कि क्या यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कभी गलत निकला? मगर क्या हुआ? अब इस पर लोगों ने शमूएल का अपमान किया, अनादर की। हे शमूएल, हम जानते हैं कि तेरी बात ठीक है। हम नहीं कह सकते कि तूने कभी कुछ ऐसा कहा हो जो सच ना निकला हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस प्रकार से करना चाहते हैं। देखा आपने, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर के तरीके से काम करना। हम अपने पादरी से हाथ मिलाकर पवित्र आत्मा पाने को प्रदर्शित नहीं करते। पवित्र आत्मा पाना पादरी साहब से हाथ मिलाना नहीं है। पवित्र आत्मा ग्रहण करने का अर्थ है मसीह को अपने अंदर लेना, क्योंकि वह आज के दिनों का दूत है जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेशवाहक है या दूत है और हमें उसका आदर करना चाहिए। जब पवित्र आत्मा किसी को मिलता है तो ही मत करिए। ऐसा मत कहिए कि जरा उस औरत की ओर देखिए कि किस प्रकार वो जय जयकार करती, उसकी स्तुति करती, रोती है, आंसू उसके गालों पर बहते रहते हैं। जरा उस आदमी को देखो वो किस प्रकार थरथराता है, चिल्लाता और हाथ मिलाता जाता है। ऐसा मत कहिए कि जानते हो ये सब क्या है, ये जानबूझकर बनाया गया मन का आवेग या उत्तेजना है। ऐसा कहकर आप पवित्र आत्मा की निंदा करते। आपको चाहिए कि आप उसका आदर करें। मुझे याद है लगभग 12 वर्ष पहले इसी समय में ओरेगांव शहर में था और 2 कैथोलिक लड़कियां जो संवाददाता थीं आईं। ये नहीं कि वो कैथोलिक थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी खिल्ली उड़ाने के लिए तो कैथोलिक लोगों से कहीं अधिक मेरे पास प्रोटेस्टेंट लोग हैं। अतः ये लड़कियां एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहां पर आई थी और जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैं उनकी आत्मा से संपर्क करने में सफल रहा। मैंने कहा, ठीक है, कहिए कि आपको आलोचना में क्या कहना है। और एक लड़की ने एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाना चाहा और मैंने कहा कि जब तक यहाँ आप मेरी इस केबिन में हैं उसे मत सुलगाना, उसे रहने देना। थोड़ी देर चुप बैठने के बाद उसने मुझसे बातचीत शुरू करी। वह मेरी ओर इस प्रकार देख रही थी मानो वो मुझे अंदर से पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, पूछिए। उसने पूछा, इन धार्मिक पाखंडी होली रोलर लोगों से आपका क्या संबंध है? क्या आप भी उनमें से एक हैं? मैंने कहा, मैं उनमें से एक हूँ। और उसने कहा, आपका मतलब है कि आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि इनमें धार्मिक तथ्य हैं? मैंने कहा, एक कैथोलिक होने के नाते आप विश्वास नहीं करेंगे। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कैथोलिक हूँ? और मैंने कहा कि मैं जानता हूँ आप कैथोलिक हैं। मैं बता दूंगा आपका नाम क्या है और यह है कि आप कौन हैं। मेरी इस बात से उसके पांव खड़ गए। उसने कहा, आपका मतलब है कि इस तरह के लोग जो यहाँ इस धरती पर हैं वही स्वर्ग में होंगे? और उसने कहा, इन जैसे लोगों के साथ मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, आपको इसके बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके सोचने का यही ढंग है तब तक आपके वहाँ होने का प्रश्न नहीं उठता।
समझे। मैंने कहा इस बाबत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ा हो गया और सीधे उसके चेहरे की ओर मैंने देखा। उस समय वहाँ कुछ भाई लोग और बैठे थे। मैंने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम आज कैसी स्थिति में चल रही हो। और मैंने कहा कि तुम यहाँ लिखने के लिए कुछ मसाला ढूंढने आई हो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह तुम कभी नहीं लिखोगी। तुम इससे अपनी पसंद की कहानी गढ़ लोगी। तुम जाओ और ऐसा ही करो। मगर मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम इन बातों को चाहे जिस निंदनीय ढंग से भी पेश करो, मगर सुनो, मरने से पहले मेरी आवाज तुम्हारे कानों में एक बार फिर गूंजेगी। अगर ऐसा ना हो तो जान लेना कि मैं झूठा भविष्य देखता हूँ। मैंने कहा अब तुम जो चाहे वह लिख सकती हो, ये तुम्हारी इच्छा पर है। मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूँ कि तुम जो चाहे वह लिखो, मगर मौत से पहले मेरी आवाज फिर तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, मगर तब तुम्हें उससे कुछ लाभ ना होगा। मैंने कहा अब तुम जाकर जो चाहो वो लिखो। वह वहां थोड़ी देर खड़ी रही। फिर उसने पूछा, आप इन मूर्ख लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो कल रात इस प्रकार से उछल कूद रहे थे और शोर मचा रहे थे? मैंने कहा वे सब मसीही लोग हैं। मसीही? मैंने कहा यकीनन वो मसीही हैं। मैंने कहा वो पवित्र आत्मा से भरे मसीही लोग हैं। और उसने कहा ये पवित्र आत्मा नहीं है, तुम पवित्र आत्मा को क्या कहोगी? देखिए कि इस बारे में उसे क्या कहना था। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा भाई इस प्रकार के लोगों से मैं कुछ संबंध नहीं रखना चाहती। मैंने कहा मैं नहीं समझता कि इनसे संबंध रखने में कुछ खतरा है। अगर तुम इनसे जुड़ो तो कभी कोई खतरा होगा, मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि जब कभी भी तुम परमेश्वर या उसके संतों के साथ संबंध बनाओगी तो तुम्हें ऐसे ही लोगों के साथ रहना होगा। उसने पूछा संत, पवित्र शास्त्र वाले संत? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा आपकी आशीषित कुंवारी मरियम, जिसे आप अपनी देवी मानती हैं, इससे पहले कि परमेश्वर उसे स्वर्ग में आने देता, उसे भी पिंतेकुस्त के दिन उन चेलों के साथ ऊपर कमरे में पवित्र आत्मा ग्रहण करना पड़ा था। और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी वह भी हकलाती सी भाषा बोल रही थी, मानो वह शराब पिए हुए कोई स्त्री हो। उसने कहा नहीं, ये झूठ बात है। मैंने कहा एक क्षण शांति रखिए। मैंने पवित्र शास्त्र के पृष्ठ पलटते हुए कहा देखो, इधर देखो, ठीक यहाँ पवित्र शास्त्र में यही लिखा है। और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मैंने कहा तुम में तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने का हौसला तक नहीं है, ये ढिठाई है। मैंने कहा यकीनन ऐसा ही है। देखिए कितना अनादर उसने किया। मैंने कहा अब तुम अपना सिगरेट का पैकेट उठाकर मेज पर से अपने पास रख लो और जब जाना चाहो जा सकती हो। मगर मैं तुम्हें फिर एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जो चाहे इस बारे में लिख सकती हो, मगर मेरे अंतिम शब्द याद रखना कि मैं प्रभु के नाम से कहता हूँ कि मेरी बात मृत्यु से पहले तुम्हारे कानों में फिर गूंजेगी। उसने कभी कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, ये सच है। उसने इस बात को वैसे ही जाने दिया। ये सब क्या है? अनादर करना है, मजाक उड़ाने की कोशिश करना है, ऐसा कुछ करना है जिसे वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ इस आराधनालय में हम चाहते हैं कि आप इन सारी बातों को जान लें। जब परमेश्वर लोगों पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलना शुरू करता है, कभी कभी मुझे पता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होने के बाद भी लोग शारीरिक दशा में बने रहते हैं और मैंने उन्हें चरम सीमा तक अप्रत्याशित व्यवहार करते देखा है। मगर आप कभी उनके बारे में कुछ मत कहिए, आप सिर झुकाकर उसका आदर कीजिए। आप हो सकता है कुछ ना समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाता, मगर फिर भी मैं उसे आदर सम्मान देना चाहता हूँ। अब देखिए कि हमें परमेश्वर के प्रति आदर रखना ही है। और जब परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलता है तो मैं केवल धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि हे स्वर्गीय पिता, इसके लिए धन्यवाद। आप इन बेचारी अमूल्य आत्माओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो आपके पास आना चाहती हैं, जैसा कि कभी आपने मेरे साथ किया था प्रभु। एक बार एक भाई ने जो स्वयं परमेश्वर की सेवकाई में था मुझसे शिकायत करी कि मैंने उसके बारे में कुछ कहा है। ये भाई ए एलन थे और हमने उन्हें उस संदर्भ में सभी टेप आदि भेज दी और उनका कहना था कि मैंने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया था कि हाथों से लहू टपकना पवित्र आत्मा पाने का सबूत है। और मैं सोचता हूँ कि शायद बात हाथों से और माथे से लहू और तेल बहने की बात थी। उनका कहना था कि मैंने इस बात का उपहास उड़ाकर इसे शैतान का काम बताया था। मैंने उनकी बात का उत्तर लिखकर भेजा, पत्र शुरू किया, प्रिय भाई एलन वगैरह वगैरह, और उन्होंने जवाब में लिखा, प्रिय भाई ब्रैनम।
और वगैरह वगैरह लिखा। आप समझ गए। मगर बजाय इसके कि वो मुझसे इस बारे में आकर बात करते, उन्होंने पूरे देश में इस बाबत पर्चे छापकर बंटवा दिए। लेकिन मैंने यही कहा कि मैं अपनी 6 सभाओं के टेप आदि जो फोनिक्स में हुई थी उन्हें लेकर उस भाई को भेज दूंगा और दिखा दूंगा कि सच्चाई क्या है। भाई लियो वगैरह ने यही किया और उन्हें टेप भेज दिए। मैंने कहा कि केवल एक बार तुम्हारा नाम मैंने लिया था। कुछ लोग मेरे पास आए और बताया भाई ब्रैनम अभी अभी भाई एलन इस शहर में थे और उन्होंने बताया है कि पवित्र आत्मा पाने का बुनियादी प्रमाण ये है कि आपके हाथों व चेहरों से लहू बहेगा और हाथों से तेल बहने लगेगा। मैंने कहा मैं भाई एलन के इस कथन से असहमत हूँ कि पवित्र आत्मा पाने का बुनियादी सबूत ये है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि ये साबित करने के लिए कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है उनके हाथों चेहरों आदि से लहू और तेल बहा हो। मैंने कहा पवित्र आत्मा तो परमेश्वर की सामर्थ है जो उनके जीवन में भर गई थी, और यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे वगैरह वगैरह काम करें। लेकिन भाई एलन के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि वे परमेश्वर के एक बड़े भक्त जन हैं, और अगर मैं भाई एलन की तरह से वचन प्रचार करने की क्षमता रखता तो मैं कभी भी चंगाई सभा आयोजित न करता, वरन सुसमाचार ही प्रचार करता रहता। मगर देखिए कि इसके बावजूद कि उस भाई ने दूसरों के कहने पर कि मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा है पर्चे आदि बांट दिए थे, लेकिन भले ही मैं उनकी बात से असहमत था, मगर यकीनन मैं नहीं चाहता था कि उस भाई की निंदा करूं। और उसके बाद एक रात मैं मिनियापोलिस मिनेसोटा में एक सभा कर रहा था, और उस बड़े कैथेड्रल गिरजे में भाई गॉर्डन पेटरसन मेरे साथ थे, और उस सभा में वह आदमी भी था जिसने भाई ए एलन के खिलाफ वो पुस्तक लिखी थी और उनके बारे में जो कुछ लिख सकता था वो उनकी खिलाफत में लिखा था। और मुझे बताया गया कि इस व्यक्ति ने वह किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है बाइटिंग डेविल्स, काटने वाला शैतान, और उसमें एक महिला के हाथों के चित्र हैं जिसमें कहा गया है कि ये शैतान उसके हाथों पर काटता है और वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें बताई गई हैं। अब देखिए कि मैं कह नहीं सकता कि ये सच है या नहीं, क्योंकि शैतान तो दुष्ट आत्मा है। लेकिन इस महिला ने दावा किया था कि एक बड़े बड़े बालों वाला शैतान आता है और उसके सारे चेहरे और हाथों पर काटता है। और मुझे ये भी कहा गया कि उसने बताया है कि वो किताब ए एलन ने लिखी है, और जिस आदमी ने वो किताब लिखी थी उसने मेरे बारे में एक सुंदर लेख भी लिखा था। और उस रात वो व्यक्ति उस सभा में वहां बैठा था। भाई पैटरसन आदि ने मुझे दिखाया कि वो आदमी वहां बैठा है जिसने किताब लिखी है, और वो मेरे बारे में डींग मार रहा था और भाई ए एलन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा कि यही समय है कि मैं भाई एलन की ओर से बोलूं। अतः मैं उसके पास जाकर बोला, आज मैंने अखबार में वो लेख पढ़ा है जो इस नगर के किसी सज्जन ने लिखा है। मैं अनजान सा बना रहा कि उसे लिखने वाला सामने बैठा है। मैंने कहा, लेख में ए एलन के संबंध में सभी तरह की आलोचना करी गई है। हालांकि मैं अपने बारे में कही गई बातों की प्रशंसा करता हूँ, जो कुछ उसने लिखा कि मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, और इसी तरह की बातें सही ढंग से कही गई हैं उस लेख में। और ये भी कहा गया है कि मेरी सभाएं बड़ी अच्छी और लाभदायक रही हैं वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें दी गई हैं। मैंने कहा कि मैं इन विचारों की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इस मनुष्य ने जिसने वो लेख अखबार में लिखा है कभी अपनी बात को निकटता से नहीं जांचा और लिख दिया कि काटने वाला शैतान या बाइटिंग डेविल नामक पुस्तक ए एलन ने लिखी है। ए एलन ने कभी वो पुस्तक नहीं लिखी। मैंने कहा, मुझे पता है कि वो किसने लिखी है, उन्होंने कभी भी वो पुस्तक नहीं लिखी। अगर उस आदमी ने किताब लिखने के संबंध में अपने विचारों की जांच नहीं करी तो संदेह होता है कि एलन के संबंध में उसके बाकी विचार भी सच है या नहीं। मैं भाई एलन का पक्ष ले रहा था, और मैंने आगे कहा कि इसके अलावा यदि भाई एलन गलती पर हैं तो फिर उनका पक्ष लेने के लिए मुझे भी न्याय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे भाई तो मसीह के लिए आत्माओं को जीतने की कोशिश कर रहा है, और मैं बजाय इसके कि उनकी आलोचना करूं उनका पक्ष ले रहा हूं। अतः उनकी गलती में सहभागी हूं। आमीन। ठीक है? जी हाँ श्रीमान, ठीक है। जो कोई कभी भी यीशु मसीह के नाम में कुछ करता है मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक या कोई भी हो सकता है कुछ बातों के बारे में मैं उससे सहमत ना हूँ, मगर मसीह का सेवक और अपना भाई होने के नाते मैं उसका आदर करना चाहता हूँ। आप समझे? इससे कुछ सरोकार नहीं कि वो क्या कर रहा है, हमें उसमें पाए जाने वाले पवित्र आत्मा का आदर करना है। एकदम ठीक बात है। जी हाँ श्रीमान। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषें हम पर उंडेलना शुरू कर देता है। आज रात यहाँ एक छोटा सा
50, 60 या 75 लोगों का समूह उपस्थित है। अगर हम सभी एक मन होकर एक साथ मिलकर परमेश्वर और उसके पवित्र आत्मा को आदर दें, सम्मान दें और उन कामों को आदर मान दें जो वो इन दिनों हमारे मध्य में कर रहा है, और उन सभी दानों और फलों को, सेवकाई को आदर दें जो वो हमारे बीच में प्रकट कर रहा है, तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हम पर निरंतर उंडेलता रहेगा और हम संख्या में बढ़ते, फलते, फूलते रहेंगे। क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? यकीनन करते हैं। हमें परमेश्वर को आदर देना ही है। और आइए कुछ समय के लिए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। इससे पूर्व कि हम प्रार्थना करें, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो यूं कहे कि भाई ब्रैनम, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के प्रति आदर भाव पैदा रख सकूं, कि मैं चाहे जो भी हूं परमेश्वर की बातों के विरुद्ध अपना मुंह बंद रख सकूं। और काश परमेश्वर मेरे मन में उन सभी दिव्य दानों और बातों के लिए जो वो इस कलीसिया में भेजता है आदर करना पैदा कर सके। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए? परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ लगभग सभी के हाथ उठे हैं और मैंने भी हाथ उठाए हैं। परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरा सेवक दास बना रह सकूं। मेरी सहायता कर कि मैं अपने भाइयों और बहनों का आदर कर सकूं और हर बार परमेश्वर की आत्मा का आदर कर सकूं जो तेरी सभा में आता है। चाहे वह अन्य भाषाओं का बोलना हो या अन्य भाषाओं का अनुवाद हो, चाहे वह भविष्यवाणी करना हो, चाहे मन के गुप्त विचारों को जानना हो, चाहे जो हो, मैं आदर दे सकूं। हे प्रभु यीशु, उन दानों को भेजिए प्रभु, भेजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब हे स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि तू एक महान और जलने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि तेरा क्रोध जब उमड़ आता है तो वो बड़ा भयंकर होता है। क्यों? परमेश्वर का क्रोध बड़ी भयानक बात है जो एक क्षण में दुनिया का नाश कर सकता है। लेकिन जब आप स्वर्ग से प्रभु यीशु के लहू में होकर हम पर दृष्टि करते हैं तो आपका क्रोध जाता रहता है। ओ मुझे उसी युगानुयुगी चट्टान में छिपा लें प्रभु। प्रभु परमेश्वर, मेरे प्राणों को प्रभु यीशु के खून से ढांके रहे, न केवल मेरे वरन इन सभी के प्राणों को भी जो आज रात यहाँ बैठे हैं। प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं और प्रत्येक उस दान से जो तू यहाँ हमें भेजता है, चाहे लोग उस बारे में कुछ भी क्यों ना कहें प्रभु, हमें उनसे कुछ सरोकार नहीं, हमें उन लोगों के विचारों से कुछ मतलब नहीं है। हम इस पर भी आपका, उस महान एक का, महान पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। पिता हम तुझे प्यार करते हैं। हम अपने मध्य में चंगाई का दान उपलब्ध होने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम भविष्यवाणी के दान के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में आपने दिया। हम अन्य भाषा बोलने व उसके अनुवाद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच इन दानों को, पवित्र आत्मा के महान दानों को निरंतर भेजते रहें। प्रभु इन सभी के अलावा हमारे हृदयों में बड़ी भारी प्रशंसा और धन्यवाद आपके लिए है कि आपने सब कुछ करने में सामर्थी यीशु मसीह का दान हमें दिया है। हम उसके अनुग्रह और दया के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिसने कलवरी पर दुख, पीड़ा, भयानक कष्ट उठाकर, खून बहाकर हमारे लिए अन्य सभी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। जो साधारण लोग उसके वचनों को खुशी के साथ सुनते हैं, वह उन्हें धोकर पवित्र बनाता है। और प्रभु हम कितने खुश हैं कि तू साधारण लोगों के पास आता है। पवित्र शास्त्र में लूका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि साधारण लोगों ने उसका वचन खुशी के साथ सुना। और लोग आज हमें कहते हैं कि ये तो मामूली लोगों का झुंड है, मगर प्रभु ये वैसा ही झुंड है, वैसी ही मंडली है जिसने तुझे खुशी खुशी ग्रहण किया था जब तू देह सहित यहाँ आया था। मामूली लोगों ने ही खुशी खुशी तेरा वचन सुना और तुझे ग्रहण किया था। अमीर और उच्च बुद्धि वालों ने तो तेरी बात सुनी ही नहीं। उस समय के राजा, पुजारी, धर्माध्यक्ष और कुलीन वर्ग ने तेरा वचन नहीं माना था, लेकिन साधारण लोगों ने खुशी खुशी तुझे ग्रहण किया था। आज रात हम यहाँ सभी साधारण मनुष्य हैं और तुझे खुशी से ग्रहण करते हैं। हम उन चेलों की तरह से खुश हैं जो वापस जब आए तो आनंदित थे और सोच रहे थे कि यह अनुभव कितना अद्भुत है। और वो इसलिए भी खुश थे कि तेरे नाम की खातिर उनकी निंदा करी गई थी, जबकि लोगों ने उनकी बुराई करके उन्हें क्या कुछ ना कहा था, वो इस पर भी खुश थे। और ये उनके लिए सुअवसर था कि वे यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठा रहे थे। पिता परमेश्वर, हम उन दिनों के उन चेलों के साथ अपने को शामिल करते और कहते हैं हम बहुत खुश हैं। मैं आज रात संत पौलुस की भांति उसी प्रकार खड़ा हूँ जब अग्रिप्पा के सामने वो खड़ा था और उसने कहा था, मैं अपने पितरों के परमेश्वर की उपासना एक पागल और सन की व्यक्ति की तरह करता हूँ। और जब अग्रिप्पा ने कहा कि बहुत अधिक विद्या ने पौलुस तुझे पागल कर दिया है, तो उसने जवाब दिया था, अग्रिप्पा मैं पागल नहीं हूँ। और तब अंत में अग्रिप्पा निरुत्तर सा होकर कह उठा था,
तू बहुत थोड़े से ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि बिना जंजीर और बंधन के तू भी मेरी तरह उसका कैदी हो जाए। हे परमेश्वर, पौलुस को तुझसे कैसा प्रेम था। उसने कहा था कि वे लोगों के लिए श्राप बन जाएगा कि लोग उद्धार पा सकें। हे पिता परमेश्वर, हमें एक दूसरे के प्रति ऐसा ही प्रेम दे। हमें एक दूसरे के लिए वो अमर प्रेम, वो सुगढ़ता, वो आदर भाव हमें दीजिए, ताकि हम मसीही जन बनकर एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर सकें। हाँ, नजरअंदाज कर सकें, क्योंकि परमेश्वर से आशीषित व्यक्ति भी गलती कर सकता है। हे पिता, होने दे कि हम उन गलतियों को न देखें और जाने कि वो हमारा अमूल्य भाई है, जिसे शैतान ने किसी तरह पकड़ लिया है। लेकिन उस भाई या बहन के लिए प्रभु, अगर ऐसा है तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी सहायता करें कि वह उस गिरावट से उभर आए। होने दे कि खोई हुई भेड़ों को ढूंढने जाने और उन्हें वापस मंडली में लाने का प्रेम हमारे दिलों में पाया जाए। प्रभु, इस विनती को स्वीकार करें। जिस तरह हम अपने कसूर करने वालों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराध हमें क्षमा कर। प्रभु, विनती स्वीकार करें। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। प्रभु, आपका धन्यवाद। पिता, आपका धन्यवाद। ये परम पवित्र तेरी प्रशंसा हो। पिता, आप कितने महान हैं। हम किस तरह आपका धन्यवाद करें प्रभु। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जानकर और उसे मानवीय होठों से बोलते देखकर हमें कितनी शांति और सुख मिला है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि वह आज भी वही परमेश्वर है और हमारे मध्य में है। पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे साथ साथ रहिए, हमें सहन करते रहिए प्रभु, कि हम आपके योग्य बन सकें। यीशु मसीह के द्वारा इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। क्या मसीही होना एक अद्भुत बात नहीं है? क्या परमेश्वर को और उसकी उपस्थिति को जानना अद्भुत नहीं है? आज की ही बात लें तो उसने 2 बार अपनी उपस्थिति हम पर प्रकट करी है। आज वो उस प्रकाश में पहले उस बहन के घर में प्रकट हुआ और उनसे बातें करी, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है। वो बहुत शानदार महान परमेश्वर है, क्या नहीं है? क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? कितने लोग उसे पूरे हृदय और पूरे प्राणों से प्रेम करते हैं। वो अद्भुत है। अब जबकि हम उस पुराने गीत को गाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो हम खड़े हो जाएं। ओ, क्या वो अद्भुत नहीं है? अद्भुत है। अब बुधवार की रात की सभा में आना याद रखिएगा, और फिर अगर प्रभु चाहेगा तो अगले रविवार मैं फिर यहाँ होऊंगा। पूरे सप्ताह हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अब जबकि हम प्रार्थना में सिर को झुकाते हैं, तो मैं भाई नेविल, जो हमारे पादरी और सेवक हैं, उनसे कहने जा रहा हूँ कि वो आएं और अंत में आपके लिए प्रार्थना करें।